कर्ण विलंबत आमन रूप महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पार्थ नमस्ते गजानन भूतगणाधि सेवितं कविज्जम्बो बलसार भक्षितं उमा सुखं शोक विनाश कारणं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं सरस्वती नमस्तभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धोद्वमे सदा सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वाशारगे शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम फामाहुम ओम फामाहुम। आप लोग गायत्री जब बोलना है तो बोल सकते हैं, 11 टाइम्स बोलिए। हाँ, ओम फामाहुम ओम फामाहुम ओम प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। Om Ganeshaya Namaha. Very good evening, everyone. Welcome for the new Vastu webinar. Numerology बोल के numerology webinar बोल रही हूँ. Welcome to the Vastu webinar. Today we will talk about the Vastu. वास्तु हमारे लाइफ में कैसा काम करता है and कैसे हम इस वास्तु के ऊपर खरे उतर सकते हैं. हम अपनी लाइफ में जो प्रॉस्पेरिटी है, गुड हेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है, मनी है, फाइनेंस है, रिलेशनशिप्स है, बहुत सारी बातें जो है, एजुकेशन, यंग बच्चा है तो एजुकेशन है, मैरिजेबल बच्चे हैं तो मैरिज के लिए, तो बहुत कुछ जो है इसमें हम लाइफ को ठीक कर सकते हैं और उसको, उस प्रोग्रेस को हम लेके आ सकते हैं अपने लाइफ में. आप जैसे हम न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप उससे जो अहेड एक स्टेप है वो है हमारा वास्तु. जो न्यूमरोलॉजी वास्तु से नहीं हुआ, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी से जो नहीं हो रहा है वो वास्तु से होगा. एंड आपके जैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ है वैसा ही हमारा वास्तु भी होता है. आपके डेट ऑफ बर्थ से, आप डेट ऑफ बर्थ से जो आपके मिसिंग नंबर्स है वहीं से ही हम वास्तु का दोष पकड़ सकते हैं, ठीक है. न्यूमरोलॉजी कोर्स आप ज्वाइन करते हैं देन यू विल नो कि हम कैसे दोष वो पकड़ सकते हैं और कैसे बता सकते हैं करके. तो जो वास्तु है हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेता है और अब इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं. मेरे ख्याल से अभी भी लोग जुड़ रहे हैं.
ओके मैडम। सब लोग अपने आप को म्यूट कीजिए, मैंने म्यूट नहीं किया है, ठीक है। फिर आप लोगों को म्यूट ओपन करने में प्रॉब्लम होता है, तो मैंने म्यूट नहीं किया है आप लोगों को, तो अपने आप को प्लीज सब लोग अपना अपना म्यूट करना, राइट। तो वास्तु क्या है? जहां वस्तु बसता है वो ही वास्तु है। जहां वस्तु होता है, वस्तु मतलब क्या? ऑब्जेक्ट, ठीक है। जहां वस्तु है उसी को ही हम वास्तु बोलते हैं। तो वास्तु एक विद्या है और एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चरल साइंस में और यूज करते हैं हम। जो हमारे आर्किटेक्चरल जो इंडियन साइंस है एशियन टाइम में, वहां से ये शुरू हुआ है। तो हमारे आर्किटेक्ट इंजीनियर कौन है? वो है हमारे विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी कौन है? ब्रह्मा के पुत्र हैं। ब्रह्मा के 5 पुत्र हैं, एक लड़की है, ठीक है। एक जो लड़की है वो सरस्वती है और बाकी जो 5 बच्चे हैं वो बॉय है, उसमें से एक है विश्वकर्मा। विश्वकर्मा को हम दिवाली के टाइम पे पूजा करते हैं। जैसे कंपनीज में इंजीनियरिंग जैसे टूल डे होता है, जो हमारे विश्वकर्मा को जो भी हमारे मशीन्स है, जो टूल्स है, ठीक है, हर चीज के लिए विश्वकर्मा को हम पूजा करते हैं। तो विश्वकर्मा जी हमारे ब्रह्मा, जिन्होंने ब्रह्मा बनाया उनका ही संतान है, वो है विश्वकर्मा। वो जो है हमारे वास्तु के जो भी वास्तु पुरुष बोल सकते हैं। एंड वास्तु को जो भी है वो ही कंस्ट्रक्ट कैसे करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, डायमेंशन कैसा होना चाहिए। डायमेंशन मतलब जो जगह है वो जगह का कैसा होना चाहिए, और वो जगह रेक्टेंगुलर में होना चाहिए, सर्कल में होना चाहिए, स्क्वायर में होना चाहिए। वो जो है वहां से जो है हमारा वास्तु का प्लेस जो है शुरू होता है। तो बेसिकली जो है एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर जो साइंस है, वहाँ वो लोग बेसिकली क्या डिजाइन एंड गाइड का जो है कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, हाउस कैसे बनाना है, वर्क प्लेस कैसे होने चाहिए, टेम्पल कैसे होने चाहिए, बिल्डिंग्स कैसे होने चाहिए, ये सब जो है वहीं से शुरू होता है, वहीं से ही हमें नॉलेज मिलता है, ठीक है। और ये जो है हार्मोनी लॉ के साथ, ये जो है नेचर के साथ जो है कनेक्ट होता है, कॉस्मो एनर्जी के साथ जो है वो कनेक्ट होता है, ठीक है। तो जितने भी हम सिलेक्शन वास्तु के लिए जो हम प्लॉट्स सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मटेरियल हो गया, टेक्नोलॉजी यूज्ड बिल्ड, प्लेसमेंट ऑफ डोर हो गया, दरवाजे हो गए, खिड़की हो गए, ये सब जो है वो उसके हिसाब से हमें वास्तु के हिसाब से कंस्ट्रक्ट करने से हमें बहुत फायदा मिलेगा और उसे हमें हेल्प भी मिलेगा और हम अपनी जिंदगी में जो है तरक्की कर सकते हैं हर वे से, ठीक है। तो दिस इज बेसिक वास्तु क्या है इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो वास्तु जो है आपका 5 तत्वों से बना होता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा वास्तु कितने तत्वों से बना है। मैंने आंसर बोल दिया इसलिए फटाफट आप लोग बोल दोगे नहीं। जैसे जैसे हमारे में 4 सीजन्स होते हैं, जैसे विंटर, स्प्रिंग, समर और मॉनसून, ठीक है। तो दिसंबर, विंटर जो है दिसंबर टू जनवरी होता है, एंड स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग कब होता है? प्लेजेंट प्लेजेंट मौसम, फरवरी से जो मार्च है, ठंड भी नहीं होगा एंड ठंडा भी होगा, एसी डालने की जरूरत नहीं होगी, तो वो प्लेजेंट वेदर रहता है। तो और समर अप्रैल टू जून होता है और मॉनसून जुलाई मिड से सितंबर तक होता है। तो ये जैसे 4 सीजन्स है, वैसे ही वास्तु में भी 3 टाइप के वास्तु होते हैं। तो वो क्या क्या वास्तु होते हैं? एक होता है स्थिर वास्तु। स्थिर मतलब जो स्ट्रक्चर बिल्डिंग जहां खड़ा होता है वो है स्थिर वास्तु। स्थिर वास्तु जो है मूवमेंट नहीं करता। एक होता है चर वास्तु। चर वास्तु भी बोल सकते हैं, चिकित्सा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो चर वास्तु है
वो जो है एवरी 3 मंथ्स में चेंज होता रहता है। एवरी 3 मंथ्स में जो भी हमारे वास्तु पुरुष हैं वो एवरी 3 मंथ्स में चेंज होता है। तो चर वास्तु हमारा सपोज ठीक नहीं है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एवरी डे का जो प्रॉब्लम है, जैसे हेल्थ का प्रॉब्लम है, दोष होगा, तो छोटी छोटी बातों के लिए कलेश होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम बीमार होते हैं तो हेल्थ वीक होता है तो हम कैसे चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, तो घर में जो भी लोग होंगे वो चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे, और छोटी छोटी बातों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, लड़ाई होगा, समझ नहीं पाएंगे लोगों को। तो इसका मतलब है वहां चर वास्तु खराब है। जहां हेल्थ खराब है तो इसका मतलब, और जो भी हमारे वीकनेस की वजह से हम जो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, और दोष जो होता है, तो वो दोष होने से वहां चर वास्तु खराब है, ठीक है। नित्य वास्तु, नित्य वास्तु क्या होता है, एवरी 2 आवर्स में जो है चेंज होता है, ठीक है। तो नित्य वास्तु में जो हम पूरे दिन के जो फुल एफर्ट्स डालते हैं, एफर्ट्स जो हम पूरा दिन काम करते हैं, जैसे मैंने अभी वेबिनार के लिए पूरा तैयार किया, तो वो एफर्ट जो एफर्ट्स डालते हैं उसका जो डेवलपमेंट होता है वो नित्य वास्तु से होता है। तो नित्य वास्तु जो बिजनेस करते हैं, आप पूरा दिन मेहनत करते हैं उसके बाद रिजल्ट नहीं आता है, इसका मतलब है आपका नित्य वास्तु खराब है, ठीक है। तो 3 टाइप के वास्तु हैं, तो एक है स्थिर वास्तु, एक है चर वास्तु, एक है नित्य वास्तु, ठीक है। इस चर वास्तु को हम चिकित्सा भी बोल सकते हैं, और जो अपना नित्य वास्तु है उसको हम डेली जो वर्क करते हैं वो वास्तु भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वास्तु के जो है 3 अलग अलग हैं, पार्ट्स हैं, ठीक है। एंड जैसे हमारे न्यूमरोलॉजी में जैसे 9 प्लैनेट्स होते हैं, वैसा ही वास्तु में भी हर ग्रह होते हैं, वहां भी 9 ग्रह होते हैं, ठीक है। डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली ही एक एक घर जो ग्रह है उसके साथ जुड़ा होता है, ठीक है। तो हम जरा पीपीटी लेते हैं, देन वी विल टॉक, गिव मी फ्यू सेकेंड्स। आप लोगों को बोर्ड दिख रहा होगा, बोर्ड दिख रहा है? Yes, ma'am. All right, thank you. तो आई विल गिव यू माय इंट्रोडक्शन। काफी लोग आप जुड़ गए हैं, क्योंकि मैं बीच में बोलती, जो लोग लेट आए हैं वो लोगों को फिर पता नहीं चलता कौन है क्या नहीं है करके, तो इसलिए जो इंट्रोडक्शन है मैं अपना अभी देना चाहती हूँ। मेरा नाम है जयश्री आयर, मैं दिल्ली बेस्ड हूँ। ग्रुप में किसी ने कुछ मैसेजेस डाला है, कोई देख के उनको रिवर्ट बैक करेंगे। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। हाउ टू ज्वाइन करके एक वैष्णु ने लिखा है, प्लीज जरा उनको प्लीज गाइड कर लीजिए अपना म्यूट करके। Yes, Okay. ma'am, मैं कर देता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो आई एम जयश्री आयर, मैं दिल्ली बेस्ड हूँ, एंड 16 ईयर्स से मैं वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ, एंड मैंने ऑल ओवर कंट्री भी काम किया है। यस यस, रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैंने स्टार्टिंग में रिकॉर्ड कर दिया। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। ओके, तो आई एम जयश्री आयर और मैं दिल्ली बेस्ड हूँ, और मैं इस फील्ड में 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी, क्रिस्टल्स एंड स्विच वर्ड्स, लांबा फेरा, बहुत सारी जो चीजें हैं, जो भी ओकल साइंस की जो है वो सब मैंने सीखा हुआ है। तो मेरी स्पेशलिटी जो है वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी में ज्यादा है। मैं बाकी लोगों को हेल्प करने के लिए सीखा है, ताकि लोगों को कुछ प्रॉब्लम आए तो मैं उनको हेल्प करूं करके, ठीक है। तो आई एम सारे वर्ल्ड रेनाउंस पर्सन हूँ। मैंने अमेरिका, यूरोप,
न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑल ओवर कंट्री मैंने काम किया है। मलेशिया मलेशिया काम किया है, दुबई किया है, सिंगापुर किया हुआ है, साउथ अफ्रीका क्या किया हुआ है, केप टाउन अभी जहाँ भी प्रॉब्लम हुआ था वहां से बहुत सारे इंडियंस हैं, वहां भी काम किया है। अभी साउथ अफ्रीका में केप टाउन में काफी लोगों को मार दिया था इंडियंस को, वहां भी काम किया है। एंड जोहान्सबर्ग में भी काम किया है। तो बहुत सारे लोगों के साथ डील किया है। एंड इंडियंस के साथ ही किया है, कुछ कुछ फॉरेनर्स के साथ किए हैं। फॉरेनर्स कुछ कुछ समझते हैं, कोई लोग नहीं समझते, तो डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। ठीक है, 1 सेकेंड को एडमिशन दे देते हैं। तो दिस इज माय एक्सपीरियंस। एंड हम आज वास्तु के बारे में बात करेंगे। वास्तु कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, एंड वहां से जो है हमें कहाँ से हमें प्रॉब्लम शुरू होता है वास्तु में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वास्तु जो है वास्तु का एक कहानी है। ठीक है, वास्तु जब हमारे देवलोग और असुर लोगों ने जब लड़ाई किया था, ठीक है, देवलोग और असुर लोगों ने, उसमें से जो शिव है, शिव अपने 3 भगवान है, वो कौन से हैं? दैट इज विष्णु, ब्रह्मा और महेश। महेश जो है सबको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, और ब्रह्मा जो है क्रिएटर है, और विष्णु जो है मेंटेन करते हैं। ठीक है, तीनों भगवान जो हैं अलग अलग काम करते हैं। तो अब शिव जी का बारी आ गया, डिस्ट्रॉय करना है, कोई भी नाश करना है तो शिव जी डिस्ट्रॉय करेंगे। तो शिव जी ने देव लोगों ने बोला कि एक असुर है, असुर जो है वो हमें परेशान कर रहा है, इसको आपने डिस्ट्रॉय करना है। तो शिव जी ने फाइट किया, बहुत दिन तक फाइट किया। फाइट करते करते जब हम काम करते हैं तो हमें भी तो पसीना आता है, गर्मी लगता है ना। उग्र होते हैं तभी भी गर्मी आता है, गुस्से से बोलते हैं तो भी गर्मी आता है ना, गर्मी आती लगता है। तो वैसे ही शिव जी को भी गर्मी लग गया, उसमें से जो पसीने के बूंद जो गिरा, वो बना वास्तु पुरुष। ठीक है, वहां से वास्तु हमारा शुरू हुआ। जब वो बूंद गिरा तो वो पहले छोटी छोटी चीजों को निगल जाता था, ठीक है। उसके बाद वो उसकी जैसे जैसे शरीर बढ़ती गई तो उसकी भूख भी बढ़ने लग गई। जब उसकी भूख भी बढ़ने लग गई तो वो हर चीज को खाने लग गया, लिविंग है नॉन लिविंग है कुछ नहीं छोड़ा, सबको खाने लग गया। तो देवलोक तक उसने, वो जो है अंगद, उसका नाम अंगद है, वो सबको खाने लग गया। तो फिर देव लोगों ने आ, फिर से सब लोगों ने मीटिंग किया। आजकल टेक्नोलॉजिकली बोल रही हूँ मैं ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ओके इस राक्षस को हम क्या करें करके उन लोगों को जो है प्लान किया कि इसको हम कैसे पकड़ के दबोचेंगे करके। तो उस वास्तु पुरुष, वहां से जो है वास्तु पुरुष पैदा हुए अंगद से। तो उन्होंने क्या किया, पूरे वास्तु पुरुष जो थे खा खा के बहुत फैल गया था, वेरी हेल्दी वेरी फैटी, ठीक है, उसको संभालना बहुत मुश्किल था। तो उसको उन्होंने उल्टा दबोचा। ठीक है, तो वास्तु पुरुष में आप कभी भी देखेंगे वास्तु पुरुष जो है उल्टा पीठ की तरफ ही लेटे होंगे। कोई आके चला गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो पीठ की तरफ ही जो है लेटे होंगे। एक सेकंड में लिख देती हूँ फिर से। किसी ने ज्वाइन किया, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके नो प्रॉब्लम, इज लक, टाइम से नहीं आए तो क्या कर सकते हैं, नहीं। ओके, तो सारे देवता लोगों ने क्या किया, उसको दबोचा। तो हेड के तरफ काफी लोगों ने दबोचा एंड लेग के तरफ दबोचा एंड एक बीच में खड़े हो गए। ठीक है, देवलोग, क्योंकि उतना हेल्दी पर्सन था, वो इतना हेल्दी था तो उसके वजह से जो है उसको इतने सारे प्रॉब्लम्स हुए। तो हम अपना पीपीटी ओपन करते हैं, देन वी विल टॉक।
कितने सारे देवताओं ने उसको दबोचा, वो जो है 45 डाइटीज ने, गॉड एंड गॉडेस जो है, ठीक है, उन लोगों ने उनको दबोचा। 13 लोग जो थे, और 13 और 32, 13 जो थे विथ इन उसके अंदर थे, और जो 32 लोग थे वो बाहर से थे, ठीक है। तो उन लोगों ने उस वास्तु पुरुष को दबोचा, तो उल्टा हो गए, ठीक है। दिस इज वास्तु पुरुष, आप लोगों ने सपने देखा होगा, ये वास्तु पुरुष है, ठीक है। इनको उल्टा उल्टा दबोचा है, इसलिए इनका फेस कभी भी नहीं दिखेगा आपको, उल्टा बैक ही दिखेगा इनका, ठीक है। तो जिस टाइम पे जब इसको दबोचा, जो सेंटर में पीठ में खड़े होके जिन्होंने प्रेस किया, जो देव लोगों ने उनको दबोचा, तो उसने, ये जो वास्तु पुरुष है वो रोने लग गया, गिड़गिड़ाने लग गया कि मैंने आप लोगों का क्या किया है, क्यों मुझे आप लोग ऐसे दबोच रहे हो, और मेरे को भूख लग रही है, मुझे खाना है, मुझे छोड़ दो, ऐसे बोलने लग गए। तो फिर सारे देवों ने उसको बात सुन के उनका मन पिघला, और मन पिघलने के बाद उन्होंने, ठीक है, आपको खाना है तो आप क्या करोगे, जो आपके जिसके घर में जो वास्तु दोष होगा, जिसके घर में वास्तु दोष होगा, आप वहां उनको ट्रबल कर सकते हो, वहां आप खा सकते हो, ठीक है। वहां से जो है ये वास्तु का जो है क्रिएशन, वास्तु पुरुष का वहां से शुरू हुआ। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को 3 वास्तु कहा था। वो 3 क्या क्या वास्तु कहा था बताइए, किस किस को नॉलेज है, पता चलेगा। जो जो मैंने स्टोरी बताई, स्थिर वास्तु, चर वास्तु और नित्य वास्तु, हाँ जी, 3 वास्तु जो है वहां से ही शुरू हुआ। और जो स्थिर वास्तु है वो बिल्डिंग है, और जो चर वास्तु है हर 3 महीने में चेंज होता है और हेल्थ प्रॉब्लम देता है, और जो नित्य वास्तु है वो हर 2 घंटे में चेंज होता है, ठीक है। तो वास्तु पुरुष जब हमारे घर पे, कोई भी बड़ा सा घर हो, छोटा सा घर हो, प्लॉट हो या मॉल हो, ठीक है, तो वास्तु पुरुष जो है घूमते ही रहते हैं, ठीक है। जहां प्रॉब्लम दिखा वहां उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया उनको, ठीक है। तो उनका ये काम है, दिस इज देयर हिज जॉब। जैसे हमारा काम में पड़ा ना, तो उनका काम है, जो चीज खराब लगी, जो सही नहीं लगा, और जहां वास्तु पुरुष में जैसे उनका घुटना है, उनका हाथ है, उनका सिर है, उनका बॉडी है, बॉडी पार्ट में कहीं भी आपने गलती से भी कुछ वास्तु सामान रख दिया, या वास्तु के सामान आपने कुछ ऐसे नहीं, नॉर्मल जैसे घर के, जैसे हमने बेड, अलमारी, कहीं भी कील लगा दिया, ऐसे आपने किसी भी पॉइंट में ऐसे आपने कर दिया, तो वो जो वास्तु पुरुष को जब दर्द होगा, तो वो दर्द आपको भी होगा, वो जरूर देगा दर्द। तो जिन आज लोगों को बोलते हैं कि हमारे घुटने में पेन है, हमारे हाथ में आजकल पेन है, गले में पेन है, हेड में पेन है, तो काफी लोग कंप्लेन करते हैं आजकल पेन है, क्यों पेन है, इसका मतलब है उनका, इनका जो, मुझे म्यूट करना पड़ेगा आप लोगों को, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो जो आजकल जितने भी लोग हैं वो बोलते हैं हमें हाथ में कोहनी में दर्द हो रहा है, शोल्डर में दर्द हो रहा है, फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, नेक में दर्द हो रहा है, पैर में, घुटनों में दर्द हो रहा है, ऐसे जो बोलते हैं, इसका मतलब है उनका घर का जो वास्तु है वो दोष है। तो वो जो वास्तु पुरुष है वो आपको इन्फॉर्म करता है, आपको वो पेन देके, तो आप उस प्रॉपरली उस वास्तु को ठीक कर देंगे, तो फिर आपका जो पेन है वो गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोगों का जो जिनका घुटने दर्द होता है या हाथ दर्द होता है, तो वास्तु का वहां प्रॉब्लम होता है, तो वहां देख के उन लोगों का मैंने वास्तु ठीक किया है, उसके बाद जो है दर्द एकदम गायब हो गया, ठीक है। तो वास्तु पुरुष क्या करते हैं, जहां आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कभी भी आप किसी घर में आप जब निवास करते हैं, घर में रहते हैं, ठीक है, उस घर में आपका जो है फर्स्ट 1.5 ईयर जो है वो आपको वास्तु सपोज ठीक नहीं है, उस घर का वास्तु ठीक नहीं है, तो वो इंडिकेट करता है, वास्तु पुरुष जो है आपको
कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम देगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम देगा, कुछ सफरिंग देगा, लीगल केसेस देगा, रिलेशंस में प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ वो इंडिकेट करते हैं। तो वो आप इंडिकेशन समझ गए, वेरी गुड, ठीक है, तो उसका मतलब है वास्तु ठीक करना है। तो वो इंडिकेशन आप नहीं समझे और आप चलते गए, तो वो फिर से अगेन जो है फिफ्थ ईयर में अगेन वो ट्रबल देता है। फिफ्थ ईयर के बाद 7.5 years में अगेन ट्रबल देता है, और 15 years में उस घर से आउट ऑफ द हाउस कर देता है। जैसे काफी लोग बोलते हैं ना, मैं बैंक करप्ट हो गया, मुझे हेल्थ प्रॉब्लम से डेथ हो गया, बहुत सारी जो नेगेटिव बातें बोलते हैं, जो प्रॉब्लम्स बोलते हैं, तो वो जो है बिकॉज ऑफ वास्तु। वास्तु हमें कब करना चाहिए? वास्तु जो हमें कब करना चाहिए? जब आप दिमाग में सोचते हैं कि मैंने घर लेना है, वहां से ही वास्तु आपको प्लान करना चाहिए, वास्तु कंसल्टेंट को बुलाना चाहिए। वहां से ही जो आपका जमीन है, जमीन से ही पहले पूजा होता है, जमीन में पूजा होता है, फिर उसके लैंड को एक्टिवेशन देते हैं, फिर वास्तु पुरुष को एक्टिवेशन देते हैं। उसके बाद जो है वहां का जो लैंड है वो शुरू होता है। कहाँ से हमें डिगिंग करना चाहिए, कहाँ से हमें खोदना चाहिए, कहाँ से हमें फिनिश करना चाहिए। आपने काफी प्रोजेक्ट देखा है, दिल्ली वाले हैं तो मैं बताती हूँ, एक कैनॉट प्लेस में, टॉलस्टॉय मार्ग में, इट्स अ वेरी बिग बिल्डिंग, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, करोड़ों का होगा वो भी, सेंटर ऑफ कन्नाट प्लेस में, जहाँ मॉडर्न स्कूल है उसके बगल में ही एक बिल्डिंग है। वो आप देखिए, वो बिल्डिंग कितने साल से खड़ा हुआ है, उसके वास्तु का प्रॉब्लम है। इसका मतलब है जब उन्होंने वास्तु शुरू किया, उन्होंने प्रॉपरली नहीं शुरू किया। इसका मतलब जो भी डिगिंग काम किया या कुछ भी डिगिंग करके हम जहाँ फिनिश करते हैं, उसका भी एक वास्तु का डायरेक्शन होता है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से एंड करना है, ठीक है। आप वो प्रॉपर नहीं करेंगे तो लीगली कोई ना कोई आपको परेशान करेगा, पुलिस आके बोलेगा ये आपने ये गलत किया, कोई आके, किसी का डेथ होने का चांसेस होता है, किसी लेबर्स के, बहुत सारे जो छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स है, पैसा नहीं मिलता, क्लाइंट से पैसा नहीं मिलेगा तो बिल्डर कैसे बिल्ड बनाएगा। तो ऐसे जो जो बातें हैं वो सब जो है उस लैंड से ही जुड़ा होता है। तो जब भी हम, कोई भी आप लोग अपना अपना घर बनाना चाहते हो, आप लोगों को अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को बुलाना है और वहां से शुरू करना है। ऐसा नहीं है आपने घर बना लिया, उसके बाद आपने बुलाया, पूछा कि ये वॉल कलर कौन से होने चाहिए, कर्टन कलर कौन से होने चाहिए, मेरे को फर्नीचर कैसे होने चाहिए, शेप्स कैसे होने चाहिए, कौन से जगह में अब आपका ऑलरेडी किचन बन गया है, बाथरूम बन गया है, बेडरूम बन गया है, तो वहां आप जब पूछेंगे, उसका जो वास्तु होगा वो उसका कम इफेक्ट्स होगा, ठीक है। इफेक्ट होगा, मैं ये नहीं बोल रही नहीं होगा, इफेक्ट होगा, बट जो आपको 80% 100% होनी चाहिए वो उतना नहीं होगा। देखिए जो वास्तु है, बेसिकली जो एंशिएंट टाइम पे वास्तु जब था, आप देखेंगे, अब हम अपने वास्तु को 100% वास्तु नहीं बना सकते, क्योंकि मैंने अभी 100% बोला है, इसलिए उसी के लिए ये बात कर रही हूं मैं, आप ध्यान से सुनिए इस बात को। जो हमारा वास्तु है, हम कभी भी किसी भी वास्तु को 100% नहीं कर सकते, ठीक है, कंप्लीट नहीं होता। क्यों नहीं होता? जो एंशिएंट टाइम में जो हमारे जितने भी वास्तु थे, ठीक है, तो हमारा जो घर बनता था, तो आपने देखा होगा टॉयलेट जाने का जो जगह है वो अलग होता था, पानी का जो अपना वेल है, वेल जो है वहां से जो पानी निकालते थे, कुआं, कुआं, जो कुआं से जो पानी निकालते थे वो उसका अलग डायरेक्शन, टॉयलेट का अलग डायरेक्शन, गाय बांधने का अलग डायरेक्शन, हमारा सेंटर ओपन, तुलसी रखना, ये सब जो है उस टाइम पे होता था। आजकल ना जगह है, ठीक है, आजकल सोसाइटी फ्लैट्स हैं, छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, वहां जो है आपको वास्तु 100% नहीं मिलेगा। वहां कितना मिलेगा? 65 से 70% ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपके घर में ही आपका टॉयलेट है, तो टॉयलेट तो दूर होता था एंशिएंट टाइम पे जब वास्तु करते थे, ठीक है। तो आप तो आपने अपने टॉयलेट में अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आपने बेडरूम के साथ ही टॉयलेट रख लिया,
तो वहां से जो है दोष शुरू होता है। तो जो हम वास्तु ठीक करते हैं तो वहां 65% से 70% ठीक होता है। तो इसलिए जब भी वास्तु आप घर ले रहे हैं, घर बना रहे हैं, बिल्ट है या रेडीमेड है या सोसाइटी फ्लैट है, वॉट एवर इट इज, आपको कंसल्टेंट से, कोई भी अच्छे कंसल्टेंट से कंसल्ट करना चाहिए। तो उसके हिसाब से आपने स्टार्टिंग डे 1 में ही आपने देखिए करोड़ करोड़ रुपए खर्च करके हम एक घर लेते हैं, राइट। उस घर में करोड़ रुपए खर्च करने के बाद एक कंसल्टेंट को हम पैसे देने के लिए हमें सोचना नहीं चाहिए, कोई भी कंसल्टेंट हो, क्योंकि वो आपका भविष्य अच्छा कर रहा है, आपका जिंदगी अच्छा कर रहा है, आपको परमानेंटली प्रॉस्पेरिटी, मनी, फाइनेंस से, हेल्थ प्रॉब्लम से वो मुक्ति दे रहा है। तो इसलिए वहां जहां गुरु जो आपको जो टीच कर रहा है, ठीक है, वो आपके गुरु हो गए, ठीक है। वास्तु आके आपको ठीक कर रहे हैं तो उसका मतलब एक गुरु है। आप जिस भगवान को रोज प्रार्थना करते हो, भगवान हमें अच्छा रास्ता दिखाओ, हमें प्रॉस्पेरिटी दो, गुड हेल्थ दो, आप लोग जो प्रार्थना करते हो, तो भगवान तो नीचे डायरेक्ट आके हेल्प नहीं करेगा, तो वो किसी ना किसी को आपको नीचे भेजेगा, किसी ना किसी के थ्रू आप किसी से कांटेक्ट होंगे, फिर मिलेंगे, फिर वहां से जो है आपका काम शुरू होगा। तो इसका मतलब है हम जहां भी लैंड लेते हैं, जब हमने माइंड में प्लान कर लिया हमने लैंड लेना है, घर बिल्ड करना है, तो वहां आपको कंसल्टेंट को कंसल्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो हम और थोड़ी सी बात करते हैं। तो हमारे जो वास्तु में क्या बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डायमेंशन। डायमेंशन मतलब कैसा होना चाहिए, जो हमारा जो प्लॉट है वो कैसे कैसे होने चाहिए, स्क्वायर होने चाहिए, रेक्टेंगुलर होने चाहिए, सर्कुलर होने चाहिए, हेक्सागोनल, ओवल, ट्रायंगल, ठीक है, और पैरेललोग्राम, स्टार, ट्रिडेंट, जो शिव जी का जैसा होता है वैसा, जो क्या बोलते हैं, धनुष नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इनको, शिव जी जो रखते हैं टूल, वैसे जो 3 ऐसे ई की तरह जो होगा वो कैसे होगा, मृदंग की तरह सेमी सर्कुलर, व्हील शेप्ड, ठीक है, गौमुखी, शेरमुखी, जो ये सब जो है, ये सब जो है लैंड्स के अलग अलग नेम है, ठीक है। तो इस लैंड्स में आपके कौन से लैंड अच्छा होना चाहिए, वो है स्क्वायर, रेक्टेंगुलर जो है वो इट इज गुड फॉर सिलेक्शन, ठीक है। तो हम थोड़ा सा और बात करते हैं। जैसे जैसे हमारे सूर्य और चंद्रमा होता है, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा जो है, व्हेन द प्लॉट इज डिवाइडेड इन अ डायगोनल, डायगोनल में आप जब इक्वल 2 पार्ट उसको काटते हो, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट साइड है वो कहलाता है सन की तरफ, ठीक है, और जो साउथ वेस्ट साइड है वो कहलाता है मून। डार्कर साइड जो कौन सा है, दैट इज साउथ वेस्ट। जो ईस्ट से, नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट जो आता है वो सन, वहां सन का रोशनी वहीं से शुरू होता है। आप देखेंगे सूर्य जो आपका पहले ईस्ट में आता है, आप लोग सोचते हैं नहीं, ईस्ट में नहीं आता, नॉर्थ ईस्ट से शुरू होता है। तो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग आपका जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो 3 से जो 6 बजे होता है, दैट इज अ ब्रह्म मुहूर्त। उस टाइम पे आप नॉर्थ ईस्ट में आप अपना कुछ भी मांगेंगे लाइफ की जो, वो आपको जरूर हासिल होगा। तो 3 से जो 6 बजे जो नॉर्थ ईस्ट में बैठ के जो मेडिटेशन करते हैं, पूजा करते हैं, उनको जो है बहुत अच्छा सफलता मिलता है। उसके बाद जैसे हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं, सूर्य को कब हमें जल चढ़ाना है, सूर्य को जब आते हैं विद इन आप 1 से 2 घंटे के अंदर आप जल चढ़ाते हैं, वो बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। आजकल का जो लाइफस्टाइल है इट इज अ वेरी डिफरेंट। तो कोई लोग 10 o'clock के बाद चढ़ाते हैं, कोई लोग 9 o'clock, ठीक है, इट वर्क्स, बट ये नहीं, वो ज्यादा वर्क नहीं करेगा। जो सूर्य निकलते ही 2 घंटे के अंदर आप जो सूर्य को अर्घ देते हैं वैसा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको ये मैंने अपनी जो नॉलेज है वो थोड़ी बहुत आप लोगों को बांट दिया है। एंड
तो हमारा लाइट साइड कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट साइड होने चाहिए, और हेवियर साइड कौन से होने चाहिए? साउथ वेस्ट साइड जो है वो हेवियर एंड डार्कर होने चाहिए। ठीक है, 5 तत्व कौन से हैं आप लोगों को पता है? 5 तत्व किस किस को पता है? 5 तत्व क्या है और क्या तत्व हैं, पता है आप लोगों को? ओके, बताओ। हैंड राइज किया है किसी ने? म्यूट आपका ऑलरेडी ओपन है। देवेंद्र सिंह जल बता थल सकते? अग्नि पवन समीरा। वेरी गुड, वेरी स्मार्ट, वेरी गुड। ओके, नमस्कार जी। आप लोगों को एंड तक आप लोग बने रहोगे तो मैं वास्तु के कुछ जो टिप्स है, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने इमीडिएटली आंसर दिया तो मुझे अच्छा लगा, तो मुझे मन किया कि आप लोगों को कुछ टिप बताना चाहिए, तो डेफिनेटली आप लोग एंड तक बने रहिए। ठीक है, मैं श्योर मैम। एंड में हम आपको कुछ टिप्स देंगे। ठीक है, ओके। तो जो हमारा 5 तत्व है वो क्या क्या है? वो हमारा 5 तत्व है जो है अर्थ, भूमि, पानी, आग, एयर एंड स्पेस। स्पेस क्या है? आकाश। ठीक है, ये 5 तत्व है हमारे। इस 5 तत्व से ही हमारा जो है वास्तु ठीक होता है, वही जो हार्मनी होता है, वही पीस एंड हैप्पीनेस होता है। देखिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता जिंदगी में। जहां आप देखेंगे आजकल बहुत सारे अमीर लोग हैं, अमीर लोगों की कमी नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे पीस ऑफ माइंड नहीं है। ठीक है, तो वो क्यों है? बिकॉज ऑफ वास्तु। तो 5 एलिमेंट जो तत्व है वो जरूरी है अपने में। वो 5 तत्व करेक्ट जगह में होंगे तो वही वो काम करता है। ठीक है, और जैसे हमारे बॉडी में भी 5 ऐसे इंद्रियां हैं। वो कौन सी इंद्रियां हैं? किसी को पता है तो बता सकते हैं आंसर। आँख, कान, नाक, आँख, त्वचा और कान, जीभ। नाक। हाँ, और त्वचा और जीभ। ओके, स्किन एंड हमारा जो टेस्ट, टंग है, टंग जो है, हाँ, वो जो है हमारे वहां से जो 5 तत्व यहाँ है, ये भी 5 तत्व हैं। आंख क्या करता है? आंख हर चीज को देखता है, लाइट है, डार्क है, क्या है, वो कैसा है, शेप क्या है, वो देखता है। कान जो है बातें सुनता है, साउंड सुनता है, और जो नोज है वो स्मेल करता है हर चीज को, सही है या सही नहीं है। और जो टंग है वो मिर्च है या कड़वा है, एसिडिटी है या मीठा है, वो हर चीज को टंग बोलता है। और सेंसेशन जो हमारा स्किन है, आप स्किन को कहीं आप चोंटी मार दो, या एंट चींटी आके काट दे, या गैस में थोड़ा सा भी जो जगाने वक्त फायर लग जाए, तो वो स्किन क्या बोलता है? इमिडिएटली हाथ हटा लेता है कि नहीं? तो वो उसको बोलते हैं सेंसेशन। जैसे हमारे 5 तत्व हैं तो हमारे 5 इंद्रियां भी है। ठीक है, तो हम हमारे बॉडी में 7 चक्रास हैं। 7 चक्रास हैं, तो सबको पता है आप लोगों के बॉडी में 7 चक्रास हैं। जो हमारा बेसमेंट चक्रा है वो मूलधार चक्रा है, और जो टॉपस चक्रा है दैट इज क्राउन चक्रा। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द वास्तु, आर्टिकल, ऑब्जेक्ट एंड बॉडी, इट इन्फ्लुएंस विद ईच अदर ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो हमारे जो तत्व हैं, हमारे जो 7 चक्रा बैलेंस नहीं होगा, वहां प्रॉब्लम होगा। जो हमारे इंद्रिय काम नहीं करेंगे, वो भी एक वास्तु है। और 5 तत्व, इसका मतलब है आपका जो तत्व है कोई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये हम ऐसे पहचानते हैं वास्तु को। ठीक है, तो अब हम जैसे आप एक बेड बनाते हैं, बेड का शेप कैसा होना चाहिए? एक टेबल बनाते हैं तो टेबल का शेप कैसा होना चाहिए? ठीक है, तो ये सब जो है उसके हिसाब से हम डिजाइन करते हैं, तो शेप्स के हिसाब से बनता है, उसके हिसाब से वास्तु वहीं से शुरू होता है हमारा, कैसे करना है करके। ठीक है, तो हम इस वास्तु में आप लोगों को 8 डायरेक्शंस हैं। 8 डायरेक्शंस, मेजर 4 डायरेक्शंस हैं, आप लोगों को नॉलेज होगा। वो कौन से डायरेक्शन है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, एंड सब डायरेक्शन 4 है। ठीक है, वो कौन से हैं? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
मेजर डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी आप एक हॉरोस्कोप बनाते हैं तो आपको पता चलेगा जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो है एक एक नंबर आता है, जहां नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट आता है तो वहां दो दो नंबर्स आते हैं। आप जो भी एस्ट्रोलॉजिकली जब आप चार्ट बनाएंगे देन यू विल नो वहां से आपके लिए कौन सा डायरेक्शन जो है लकी है वहां से पता चलता है। किसी को जैसे कोई घर लेता है, ठीक है, कोई घर लेता है और वो ये सोचते हैं कि हमारे लिए दिल्ली अच्छा है, ठीक है। अब दिल्ली में कौन से जगह में आप रहते हो वो जगह भी, सपोज आप रहते हो अलकनंदा, कोई रहता है रोहिणी, कोई रहता है शालीमार बाग, ठीक है, वो जगह आपके लिए सूटेबल है या सूटेबल नहीं है वहां से आपके डेट ऑफ बर्थ से वहां से पता चलेगा। और वहां से आप जैसे जॉब करते हैं आपको कौन से दिशा में जाने से आपको प्रोग्रेस मिलेगा वो भी आपका डेट ऑफ बर्थ एंड वास्तु बताता है। तो ये इसके हिसाब से आपका डायरेक्शन सब कुछ मैच होगा तो आपको वहां से जो है प्रॉस्पेरिटी शुरू होगा, ठीक है। तो हम वास्तु में आप लोगों को क्या क्या वास्तु सिखाएंगे इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। वास्तु में हम जो वास्तु सिखाएंगे दैट इज अ रेजिडेंशियल वास्तु, कमर्शियल वास्तु एंड इंडस्ट्रियल वास्तु, ठीक है। हाउ टू मैच दीज डायरेक्शंस, ओके, आप क्वेश्चन पूछेंगे तब मैं आपको आंसर दूंगी। अभी पूरा हम वेबिनार को खत्म करते हैं, आप लोगों का क्वेश्चन पार्ट आएगा डेफिनेटली आई विल आंसर एवरीवन क्वेश्चन, राइट। जितना हो सकता है मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को अटेंड करूं, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, हमारा सिलेबस क्या है, हमारा सिलेबस ये है रेजिडेंशियल वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु एंड कमर्शियल वास्तु, ठीक है। आप ये पेंडेमिक के टाइम के वजह से नॉर्मली आपको वास्तु सीखने जाते हैं, जब आप लाइव सीधा 1 to 1 जब सीखने जाते हैं तो होटल का खर्चा, एसी का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, सब बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो वो जो कोर्स है 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास में आ जाता है, ठीक है। अब क्या है, ऑनलाइन सिस्टम है, ओके। आपको ऑनलाइन कोर्स में क्या क्या मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डिंग मिलेंगे। जब आप वास्तु क्लास अटेंड करके खत्म कर देंगे, आप जब क्लाइंट के साथ डील करेंगे तब आपको मैं हेल्प करूंगी, आपको हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प करूंगी, राइट। तो वास्तु में क्या क्या कोर्स है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वास्तु का कोर्स बहुत लंबा है, बहुत डीप है, ठीक है। तो मैं बहुत सिंपली बता देती हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी से समझ आए करके, ठीक है। तो वास्तु जो है, वास्तु क्या रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, वास्तु क्या है, 5 तत्व क्या है, ठीक है। वास्तु के हिसाब से 8 डायरेक्शंस क्या है, लॉर्ड ऑफ वास्तु कौन है, वो 5 तत्व के 8 डायरेक्शंस के प्लैनेट्स ऑफ वास्तु के, ठीक है, वो सब अलग अलग ये है। फिर बॉडी पार्ट्स कौन से हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स के हिसाब से हमारा कौन सा डायरेक्शन बैठता है रोल के हिसाब से, ठीक है, वो होगा। उसके बाद हमारा कॉम्पस कैसे आपको देखना है। हाँ, काफी लोगों को ना देखना ही नहीं आता, बाहर खड़े होके अंदर का डायरेक्शन बोलते हैं, अंदर खड़े होके बाहर का डायरेक्शन बोलते हैं, फिर बोलते हैं यही है, इतने कॉन्फिडेंटली दे विल से यही डायरेक्शन है। आप वो डायरेक्शन जब बोलोगे, डॉक्टर जैसे आपका नस पकड़ के बोलता है ना, वैसा ही आपने डायरेक्शन बोल दिया तो यहाँ से पता चल जाएगा आपके क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आप जब सीखेंगे देन यू विल आल्सो एंजॉय द सेम थिंग, ओके। तो इसके बाद हम सिलेक्शन ऑफ प्लॉट कैसा लेना चाहिए, जैसे मैंने कहा था आपको 10 से 15 तरीके के शेप्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो प्लॉट है एक्सटेंशन होता है, कौन सा पार्ट एक्सटेंशन है, ठीक है, वो अच्छा है या अच्छा नहीं है उसके बारे में है, ठीक है। फिर जब कटता है तो हमारे जिंदगी से क्या क्या प्रॉब्लम शुरू होते हैं वो है। डेड एंड प्लॉट है तो क्या होता है, टी पॉइंट है तो क्या होता है, ठीक है। तो और जहां से कहाँ से वास्तु शुरू करना चाहिए, कहाँ से खत्म करना चाहिए, तो हमारा जो स्लोप है कौन सी तरफ स्लोप होना चाहिए, कौन सी तरफ हाइट होना चाहिए, ये भी है। उसके बाद हमारा अंडरग्राउंड वाटर जो है वो कहाँ कहाँ होना चाहिए,
वाटर बॉडीज, जितने भी वाटर बॉडीज हैं, स्विमिंग पूल ले लो, आपका टैंक ले लो, अंडरग्राउंड वाटर टैंक ले लो, बोरिंग ले लो, ये सब जो है ये कहाँ कहाँ होने चाहिए, कौन से डायरेक्शन में होने चाहिए, और गलत डायरेक्शन में होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होगा। ठीक है, उसके बाद सीडी कहाँ होनी चाहिए, हमारा स्टेयरकेस कहाँ होने चाहिए। आपके स्टेयरकेस कहीं नॉर्थ में है या नॉर्थ ईस्ट में है तो हार्ट अटैक आने के चांसेस है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा, वास्तु पुरुष को आप कुछ भी ट्रबल दोगे वो हमें उल्टा ट्रबल देगा, तो इसलिए हमें वास्तु को बहुत ध्यान से बनाना है। घर का जो स्ट्रक्चर है, किचन कहाँ होने चाहिए, टॉयलेट कहाँ होने चाहिए, सेप्टिक टैंक कहाँ होने चाहिए, ओवरहेड टैंक कहाँ होने चाहिए, हमारे मास्टर बेडरूम्स कहाँ होने चाहिए, स्टोर रूम में कहाँ हमें अपना अनाज कहाँ भर के रखना चाहिए, उसे हमें कितना फायदा होगा, कितना हमारा जो अनाज का जो है बोलते हैं ना अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा बोलते हैं ना, तो वो अन्न जो है वहां से हमें कमी तो नहीं हो रही, वो भी वहां स्टोर रूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जैसे आजकल देखते हैं आप, सोसाइटी है तो पार्किंग मिल जाता है, इंडिविजुअल प्लॉट है तो वहां पार्किंग का प्रॉब्लम हो जाता है, तो बेसमेंट में पार्किंग करते हैं, तो वो बेसमेंट जो पार्किंग है वो कैसा होना चाहिए, कहाँ पार्किंग होने चाहिए। आपने काफी जगह में देखा होगा बेसमेंट में दुकान खुलते हैं, आपने देखा होगा वो दुकान सब चलता नहीं होगा, तो बेसमेंट में दुकान होने से उसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसको कैसे उसको सुधार लेके आ सकते हैं उसका बिजनेस चलाने के लिए। इन्वर्टर कहाँ होने चाहिए, जनरेटर कहाँ होना चाहिए, बच्चे का स्टडी रूम कहाँ होने चाहिए, उसके बाद आपकी जो मैरिजेबल सन डॉटर है उनका रूम कहाँ होना चाहिए। ठीक है, कार पार्किंग हो गया। रेगुलर शेप और इरेगुलर शेप कौन से हैं, ऑस्पिशियस है या ऑस्पिशियस है या इनऑस्पिशियस है। ठीक है, एंड स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कल, जैसे मैंने आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई, उसमें से कौन सा है। उसके बाद आपका जो गेट है, कंपाउंड का गेट, ठीक है, जैसा भी सोसाइटी है, सोसाइटी के 2 गेट्स हैं, एक एंट्रेंस में होगा एक बैक साइड में होगा, 3-4 गेट्स होते हैं, अलग अलग गेट्स। वो अलग अलग गेट्स वो आपको क्या बताता है उस सोसाइटी के बारे में, उधर के सोसाइटी के लोग कमाते हैं या नहीं कमाते, या वाइफ कमाती है या बच्चे कैसे हैं, सब कुछ जो है वो गेट बताता है। उसके बाद आपका मेन घर का गेट, वो कौन सा गेट है जो आपको आपको प्रोग्रेस कैसे लेके आ सकता है। उसके बाद हमारे को ट्रीज कहाँ होने चाहिए, प्लांट्स कौन से रखने चाहिए, और कहाँ कहाँ कौन से जगह में होना चाहिए, टेरेस गार्डन कहाँ रखना है। उसके बाद हमारा पूजा रूम कैसा होना है। ठीक है, उसके बाद वास्तु चेकलिस्ट, हम किसी के पास वास्तु करने जाते हैं तो हमें कौन से पॉइंट्स का नोट करना है। उसके बाद रेमेडी जो है, रेमेडी अलग अलग तरीके के हैं, 2-3 टाइप के रेमेडीज हैं। ठीक है, पिरामिड यंत्रास के हैं एंड पूजा चैट के हैं, जब ग्राउंड में आप जब काम करते हैं उसके अलग अलग रेमेडीज हैं, 3 टाइप्स के रेमेडीज है। ठीक है, दिस इज द कोर्स। तो जो कोर्स है बेसिकली इस कोर्स को 45,000 है ये कोर्स। ठीक है, तो ये कोर्स जो है 3 मंथ्स चलेगा, 3 मंथ से अबाउ चलेगा, क्योंकि हम जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं तो क्वेरी होता है। आप मुझे नहीं पता इस ग्रुप में मेरे स्टूडेंट हैं या नहीं है, मेरे स्टूडेंट होंगे तो पता चलेगा, क्लास में कितने भी स्टूडेंट होते हैं इंडिविजुअल अटेंशन देती हूँ, जो भी क्वेरीज होता है उनको मैं सोल्यूशन देती हूँ। तो वास्तु भी डीप सब्जेक्ट है, तो वहां बहुत सारी क्वेरीज होगा। वो 3 महीने का 4 महीना हो सकता है, 3 महीने का 5 महीना हो सकता है, वो डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट। 4 महीना तो मिनिमम, ऐसे मैं सोच रही हूँ 3 महीना बोल रही हूँ, बट वो कितना दिन होता है गॉड ओनली नोस, की स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप जो है जैसे मैंने 3 महीने का कोर्स बताया है, आप पर मंथ जो 30,000 रुपीज आप लोगों के लिए जो एक ही शॉट में देना चाहते हैं 30,000, वो लोग 30,000 दे सकते हैं, इसलिए 15,000 रुपए का आप लोगों को छूट दिया है। वास्तु के जो टाइमिंग्स है वो सैटरडे संडे क्लासेस होगा। एंड कल अभी जो न्यू बैच स्टार्ट किया था उसमें कोई काफी लोग बोल रहे थे मैम मुझे आजकल ऑफिस खुल गया है, हमारे पास टाइम नहीं है, आप 8:30 बजे या 8:45 पे क्लास शुरू करेंगे तो कंफर्टेबल होगा।
तो वो हम देखेंगे हमारे ग्रुप में कौन से हैं। वैसे मेरा टाइमिंग 7:30 to 9 होता है, बट कैंडिडेट जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं उनका ऑफिस टाइम ही लेट है, तो हम 8:45 या 9 o'clock शुरू करेंगे, ठीक है। 10:30 तक जो है क्लासेस होगा, ठीक है। एंड जो आफ्टरनून में जो लेडीज ज्वाइन करना चाहती है वो 12 to 1:30 टाइमिंग्स होगा, ठीक है। एंड जितने स्टूडेंट्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, नहीं तो दोनों को हम एक ही ग्रुप में मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो फीस है आप हर महीने जो है 10-10 हजार रुपए करके दे सकते हैं, क्योंकि पेंडेमिक टाइम है, आप लोगों का ऑफिस खुल गया है, आप लोग पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी आप लोगों को एक ऑप्शन दिया है, क्योंकि प्रीवियस ग्रुप में लोगों ने ऐसे मेरे से बोला कि मैम आप मंथली मंथली करेंगे, इजी रहेगा, हम पे भी कर पाएंगे, तो उनके आइडिया अच्छा लगा। तो उन लोगों को एवरी मंथ 10,000 रुपीज दे के आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोर्स है हमारा 3 अगस्त से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आप जो लोग इंटरेस्टेड हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं, 2,000 रुपए या 1,000 रुपए देके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9810406167, ठीक है। तो आप लोग कोर्स के बारे में कुछ क्वेरी लेना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, और उसके बाद हम क्वेरी सेशन ले लेंगे, राइट। तो आप लोग अपना अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। आप लोगों को म्यूट ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी आप लोगों का म्यूट ही नहीं किया, आप लोगों ने इतने अच्छे से कोऑपरेट किया और बहुत तसल्ली से सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल से जो मैंने नॉलेज आप लोगों को बांटा वो सब बहुत यूजफुल होगा, एंड मैं चाहती हूँ आप लोगों को कितना गेन हुआ है वो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। तो हम देविंदर के सिंह ने हैंड राइज किया है, तो आप अपना हैंड राइज कर सकते हैं एंड अपना म्यूट ओपन करके बात कर सकते हैं। यस देविंदर जी बोलिए। नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार जी, प्लीज कैमरा ऑन करेंगे तो मैं देख सकती हूँ आपको। कैमरा इज ऑलरेडी ऑन मैम, माय कैमरा इज ऑलरेडी ऑन। ओके ठीक है बोलिए। मैम जो आपने बात की थी ना, अब मैम जो आपने मैम मैं कहना चाह रहा था, जो आपने सबसे पहले बात कही थी ना कि वास्तु का अगर दोष होता है जमीन में या कहीं जगह पे भी, तो वो या तो कोई स्टेट कोर्ट केसेस हो जाते हैं या जमीन नहीं बनती है। इस प्लॉट के बारे में बात कर रहे थे, वो एग्जैक्टली मॉडर्न स्कूल के बिल्कुल बराबर में जो लाल बत्ती है सर, जो बिल्कुल हाँ अच्छा आप भी दिल्ली से हैं? उसके बाजू वाली है वो। हाँ आई बिलोंग टू दिल्ली एक्चुअली मैम। और मैं एक्चुअली मेरा वहाँ आपने सुना होगा मंडी हाउस सुना होगा? हाँ जी ललित होटल है ना, 5 स्टार होटल ललित होटल है, ललित 5 स्टार होटल है वहाँ। हाँ जी उसके बराबर में। हाँ जी इसलिए मॉडर्न स्कूल बोला ताकि लोगों को पता चले। हाँ जी उसके पीछे मैम, उसके पीछे वर्ल्ड ट्रेड टावर है। ओके और वो मैम मुझे याद है कि पिछले लगभग 29-30 सालों से तो मैं देख रहा हूँ कि बिल्डिंग वैसी की वैसी ही है। बिल्कुल स्कूल में पढ़ता था तब से मैं देख रहा हूँ वैसी की बिल्डिंग में। हमें किसी ने बताया कि वो दो भाइयों के बीच में आपस में कुछ होगा, तो आपस में केसेस वगैरह उनका कुछ चल रहा है ऐसे करके, तो वो बंद है। तो मैडम दिस रियली वास्तु रियली इम्पैक्ट अवर लाइफ। बिल्कुल। मैं कल आज अभी गुरु पूर्णिमा के दिन मंदिर गई हुई थी मैं, तो वो कैनॉट प्लेस का जब भी उस बिल्डिंग को देखती हूँ मैं अपने, आई वॉज टॉकिंग टू माई हस्बैंड, तो मैं बोल रही थी ये बिल्डिंग का मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दे दे, मैं इसको 1 मिनट में ठीक करके दे दूंगी और ये लोग इतने खुशी से रह सकते हैं। कितने करोड़ों का बिल्डिंग है ये, ऐसे मैं बात कर रही थी। तो इसलिए वो लाइव जो एग्जाम्पल था, इसलिए अभी इमीडिएटली देखा, इसलिए मैंने वो बात बताई। लॉस ऑफ करोड़ मैम, करोड़ों का नुकसान हुआ होगा जिन्होंने बिल्डिंग बनाई है। बहुत व्हाट डू यू से मैम, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जैसे आपने कहा कि ब्रदर्स का लड़ाई हुआ है, तो इसका मतलब है वहां उनका वास्तु में जैसे साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट, यहाँ वहां से प्रॉब्लम शुरू हुआ है, उसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम है। कोर्ट का प्रॉब्लम है तो नॉर्थ वेस्ट का है, तभी कोर्ट केसेस हुए हैं। तो ऐसे जो है हम डॉक्टर जैसे हमारे पल्स पकड़ के बोलता है ना आपके क्या डिजीज हो सकते हैं, वैसे हम बिल्डिंग के पल्स पकड़ के बता सकते हैं। यहाँ से ही डेट ऑफ बर्थ से ही कहाँ आपके घर में वास्तु दोष है वहां तक बता सकते हैं। ये
मेरा एक्सपीरियंस बात करेगा, मैं नहीं बात कर रही, मेरा एक्सपीरियंस बात करेगा यहाँ। ग्रेट मैम, ग्रेट ठीक मैम। है, कैन आई पुट वन क्वेश्चन मैम? या डेफिनेटली। मैम मुझे ना मतलब वेरी प्रिसाइज में अगर बात करूं, 10 साल पहले ना वो बोन फीवर हुआ था, चिकनगुनिया जिसे बोलते हैं। 10 ओके, years back, क्या 10 years बैक क्या हुआ था आपके? बोन फीवर मैम, बोन फीवर। ओ माय गॉड, ओके। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया बोलते हैं जिसको, हाँ जी, चिकनगुनिया। हाँ जी, हाँ जी। तो कशिश मैम जी, कशिश जी अभी बात करते हैं, इसके बाद आपको लेंगे। ओके, कशिश जी हैंड राइज कीजिए। हाँ, बोलिए प्लीज। उस समय मैम मैं ईस्ट ऑफ कैलाश में रहता था, सी ब्लॉक में, हम्म। और उसके बाद फिर मैं यहाँ वैशाली वसुंधरा शिफ्ट हो गया, आनंद विहार के पास। गाजियाबाद। हाँ हाँ, तो अभी मुझे हो गए ओके, यहाँ पे 10 साल करीब हो गए। और जिस घर ओके, में मैं अभी हूँ यहाँ पे, मैं हैव बीन लिविंग हियर फॉर मोर देन 3 years नाउ। ओके, और अभी कुछ ठीक समय है, से क्या हुआ कि मेरे बॉडी में जैसे बहुत ज्यादा स्टिफनेस आ गई थी उसके बाद, लेकिन वो स्टिफनेस तो धीरे धीरे डॉक्टर के ट्रीटमेंट से ठीक हो गई। ओके, ओके, बोलिए, आपकी तो वॉइस बड़े कट रही स्टिफ है। हो गए कई बार, ओके, हाँ जी, अभी स्टिफ हो रहे हैं वो। ओके, मैं क्योंकि 1 साल से जिम नहीं गया मैं, और जिम बंद है, हाँ, तो मैं अभी ना, मुझे लग रहा था कि मैं ट्रीटमेंट डॉक्टर से जाके करा के आऊँ। तो ओके, मुझे लगा था कि डॉक्टर्स को भी, क्योंकि पैंडेमिक का सिचुएशन है, वाइफ भी कह रही थी कि अब ना मतलब जो है ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लो। तो आई वाज क्वाइट फसी अबाउट कि ऑनलाइन कंसल्टेशन में डॉक्टर को ठीक से नहीं जान हाँ पाएंगे। तो आप, तो मेरे एल्बोज में बड़ा कई बार पेन है, हाँ तो स्टिफनेस है। एल्बोज है, तो इसका मतलब साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में आपका कोई प्रॉब्लम है तभी होता है। साउथ ईस्ट आपने कहा है मैम? हाँ जी, साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में आपके घर में दोष है, वही कुछ प्रॉब्लम ये है, किस उसको तरह आप का ठीक दोष हो कर। सकता है? आपने कुछ किस तरह का दोष सामान हो ठीक सकता नहीं है? रखा होगा, या कटिंग होगा एरिया, कुछ प्रॉब्लम होगा, टॉयलेट होगा या ओपन एरिया होगा, समथिंग इट विल बी देयर। ओके 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 ओके। तो इसके लिए इसका मैम मुझे आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए मैं तो बोलूंगी आपको कोर्स करना चाहिए। वुड लाइक टू जॉइन मैम। क्यों बोल रही हूँ बता, क्यों? देखिए, आप मुझसे कंसल्टेंसी लेंगे, मैं तो 20 रुपीज स्क्वायर फीट लेती हूँ, ठीक है? तो 20 रुपीज मतलब सपोज आपका घर 1000 स्क्वायर फीट का, बहुत कम बता रही हूँ, 1000 है तो 20,000 रुपीज लेती हूँ, ठीक है? उसके बाद आपका दोष होगा तो मैं बोलूंगी तोड़ फोड़ करो, बिना तोड़ फोड़ के ही वास्तु करती हूँ मैं, ठीक है? जहां मेजर प्रॉब्लम होता है वहां तोड़ना पड़ता है, वो बोलते हैं एक माइनर सर्जरी एक मेजर सर्जरी, वैसा है। तो वैसा ही होता है। जैसे किसी ने लिखा है मुझे डायबिटिक है, जो डायबिटिक है इसका मतलब आपका साउथ से लेके साउथ वेस्ट का इंटेंस होगा, तभी आपका डायबिटिक होगा। डायबिटिक कितना है पॉइंट्स वो तक मैं बता सकती हूँ, वो एक्सपीरियंस है, मैं नहीं बात करती, एक्सपीरियंस बात करता है। तो हम क्या बात कर रहे थे, जैसे हम तोड़ फोड़ करेंगे एंड यंत्राज लगाएंगे, यंत्राज में खर्चा होगा 50-60 हजार रुपए का, कंसल्टेंसी अलग 20,000 70,000 रुपए का खर्च होगा। वो इतना क्यों खर्च का करना चाहते हो आप? कोर्स सीखो, अपने हिसाब से डिसाइड करो कौन सही है कौन गलत है, कंसल्टेंट सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, कोर्स ज्वाइन करोगे तो यू विल नो एवरीथिंग, है कि नहीं? बताइए। हाँ जी, बताइए प्लीज। हाँ, गुड मैम, थैंक यू मैम, विल श्योरली ठीक जॉइन है, मैम, ऑल राइट, थैंक यू विल श्योरली देवेंद्र जॉइन जी। समडे मैम। ऑल राइट, थैंक यू डेफिनेटली। वेरी मच, देखिए, थैंक यू। हम सोचेंगे, जो हम सोचेंगे वही होगा, मैंने आपको अभी सिखाया है। और मैंने क्या जी बोला है, घर में अच्छी अच्छी बातें बोलना है, वो हमें भगवान जो वास्तु पुरुष है ददास्तु बोलते हैं, ददास्तु बोलने से वो काम हो जाता है। तो आप सोचो कि मेरे को कोर्स ज्वाइन करना है, भगवान अपने आप रास्ता दिखाएगा। ग्रेट। राइट, वो कहते ओके, हैं स्पीक व्हाट यू वांट, वो कहते हैं यस, स्पीक व्हाट यू वांट, यस, डोंट यस, स्पीक व्हाट यू हैव। यस, ओके, थैंक यू देवेंद्र जी। थैंक यू मैम। किसने कोर्स के बारे में मुझसे पूछा था? कशिश, कशिश छाबड़ा जी, यस बोलिए। कशिश जी, आपको अपना म्यूट ओपन करना है और आपने बात करना है मुझसे। यस Yes, कशिश ma'am. जी Good बोलिए। evening, ma'am. ओके, Yes, ma'am. Good अच्छा, आप evening. कशिश हैं, ओके। हाँ जी, बोलिए। मेरी एक फ्रेंड Okay. थी कश्मीरी, कशिश करके, पास में ही रोहिणी में ही रहती है, ठीक है? तो वो कशिश पॉल है, हाँ, वो बंगाली हुए. पॉल, पॉल कश्मीरी, Okay. Okay. हाँ, Okay. हाँ, मैम, मैंने जो देखा उसके हिसाब से आपकी पीपीटी में you even take numerology, right? यस, Yeah. हाँ जी। So I would like this. I would like to even know about the course that is related to numerology. If you have any demo class, would like to attend that.
ओके, डेफिनेटली अभी मैंने वास्तु के क्लासेस शुरू किए हैं। ये थर्ड अगस्त से मैं शुरू करना चाहती हूँ आप लोगों को। मैंने इतने सारे टाइम इसलिए दिया है ताकि मनीष का अरेंजमेंट करें, आप लोग डिसाइड करें, फिर ज्वाइन करें करके, ठीक है। तो इसके बाद जो है न्यूमरोलॉजी का वेबिनार होगा, डेफिनेटली आई विल टेल यू। एंड अदरवाइज मेरे आपके ग्रुप में है तो मैं लिंक भेजती हूँ, आप मेरे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे मेरे फिर यूट्यूब को। आपको वहाँ सब कुछ न्यूमरोलॉजी जो जो वेबिनार्स हुए हैं वो सब कुछ आप देख सकते हैं वहाँ, ठीक है। जब भी वेबिनार होगा मैं डेफिनेटली एक बार सबको कॉल करती हूँ। मेरे जितने भी लोग मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हैं सबको मैं कॉल करती हूँ, क्योंकि कोई किसी काम में बिजी होता है, किसी का रिलेटिव, आजकल कोविड का टाइम है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते सब लोग आएंगे। जितने लोगों ने 200-300 लोगों ने फॉर्म भरा है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगी वो सब आएंगे। 60 to 70%, 80% लोग आते हैं नॉर्मली। मेरा जो है वेबिनार ऑलवेज 100 पैक्ड होता है, जगह ही नहीं होता है। जो जो रेगुलर फॉलोअर्स हैं दे नो वेरी वेल, मैं कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आपको न्यूमरोलॉजी कोर्स के जो डिटेल है आई कैन सेंड यू, एंड जब भी वेबिनार होगा तो मैं आपको बताती हूँ, इन्फॉर्म करती हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप में हाई लिख के भेज के अपना नाम लिख के भेजिए, देन आई विल डेफिनेटली टेल यू, ठीक है। तो आप Okay, ma'am. वास्तु ज्वाइन Okay. करना चाहते हैं देन यू कैन टेल मी प्लीज। जितने भी लोग चैट कर रहे हैं, मैं देखो जो सामने बात कर रही हूँ उनकी बात को कंसंट्रेशन नहीं दूंगी, मैं आपकी चैट को देखूंगी, तो ना मैं इधर की ना मैं उधर की हो जाऊंगी, फिर प्रॉपरली बात नहीं हो पाएगा। इसलिए बस मैं इनका फिनिश करती हूँ। जो भी पूछना चाहते हैं फटाफट हैंड्स अप करो और मैं क्वेश्चन ले लूँ। यस मैम, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, बताइए। Yes, ma'am. And would you like to give a tip for marriageable daughter or sister? ओके, आई टोल्ड यू कि मैं 3 टिप दूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट टिप आपने पूछ लिया तो आई विल टेल यू, इनका नॉर्थ वेस्ट रूम होना चाहिए, Okay. ठीक है, Okay. राइट। आप जो जो जैसा पूछेगा वैसे मैं बताऊंगी देन। That is there. That is ओके there. ओके। Question एंड matters. 3 टिप में से मैं दूसरा मैं टिप बता दूंगी तो लोग सब चले जाएंगे इसलिए 2 टिप होल्ड। Okay. Okay. Thank you, ठीक है, ma'am. Thank you. Thank you. ऑलराइट, ठीक है। Northwest, right? Northwest. हाँ हाँ जी, नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। मैरिज के टाइम आने से ही मैरिज होगा। कलर्स भी होने चाहिए रूम्स के, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो देन यू कैन कॉल मी आल्सो। कोर्स ज्वाइन करते हैं तो कोर्स आप जब ज्वाइन करेंगे तब तो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है, राइट। Okay. Thank you. थैंक यू। यस, देवेंद्र जी का हो गया है, प्लीज हैंड्स डाउन कीजिए। जिगर जानी, बाबा रे बहुत सारा आई लगाया है, प्लीज बोलिए, अपना म्यूट ओपन करके फटाफट बोलिए प्लीज। मैडम, वास्तु और न्यूमरोलॉजी क्या एक साथ कनेक्ट होते हैं? बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ से आप वास्तु के अंदर घर के वास्तु बिल्कुल, में प्रॉब्लम बता यस यस यस, बिल्कुल बता सकते हैं। 26 फरवरी 1976। आई हैव टू कैलकुलेट फॉर यू, कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप वास्तु का डायरेक्शन के बारे में पूछिए ना, आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो बताइए। आप प्रॉब्लम बताइए, मैं बताती हूँ आपको कहाँ प्रॉब्लम। रिलेशनशिप। ओके, इसका मतलब आपका साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है। पानी की टंकी है। हाँ देखा, अब मुझे थोड़ी पता है आपकी पानी की टंकी है। साउथ वेस्ट में पानी की टंकी है और अंडरग्राउंड, उसे ब्लॉक कैसे करें? अंडरग्राउंड में भी आपका टंकी है, वो कौन सा डायरेक्शन में है? साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ओ माय गॉड, वेरी डेंजर है। ओके, उसको कैसे ठीक करना है उसके लिए मैंने आप लोगों को बोला, जैसे आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो बेटर होगा। मैं कंसल्टेंसी अलग लूंगी, फिर चार्ज आपका यंत्रास का अलग होगा, तो इसलिए कोर्स ज्वाइन करते हैं तो बेटर होगा। एंड आप कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप अपना मैप भेज सकते हैं, तो मैप का जो है कंसल्टेंसी कंसल्ट करके प्रॉपरली आप जहां साउथ वेस्ट में बोल रहे हो वाकई वो साउथ वेस्ट में है या साउथ ईस्ट में है। होगा, नहीं तो साउथ हवा में नहीं बात करना, साउथ नहीं वेस्ट, साउथ वेस्ट हाँ, है, परफेक्ट ओके साउथ वेस्ट है।
ओके मैंने ठीक है, रीड की हुई है, मैप मैप मैंने रीड की हुई है ऑलरेडी। ओके ठीक है। कहाँ से हैं आप? बड़ौदा, गुजरात। बड़ौदा से, ओके ठीक है। तो आप अपना मैप भेज सकते हैं, ठीक है। आपको जैसे मैंने मैप के जो चार्जेस बोले हैं उसके अकॉर्डिंगली आप चेक करवाना चाहते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन मैप आप और या कोर्स करना चाहते हैं, कोर्स करके बहुत सारी बातें सीखना चाहते हैं तो आप बहुत सारी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन यू, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। राइट। भवान ओहो, ये चश्मा के बिना तो कुछ दिखेगा भी नहीं। यस जैन, भावना जैन, यस बताइए। भावना जैन अपना म्यूट खोल लीजिए। ये क्या ALKE पता नहीं डिफरेंट नेम है। आप भी अपना, भावना जैन। यस भावना बोलो, कैमरा ऑन करो और फटाफट बोलो। कैमरा ऑन कीजिए और फटाफट बोलिए भावना। मैं मैम चैट मैं में बीमार देखती हूँ। रहती हूँ। बाबा रे, अच्छा। ओके ठीक है, बताइए बताइए आपके प्रॉब्लम बताइए। हाउ टू मैच दीज डायरेक्शंस, एक सेकेंड, ये चैट में तो बाद में फेसबुक होता तो उस पर रिप्लाई कर सकते हैं, इस चैट में मैं रिप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता ही नहीं होगा। आप ग्रुप में जो भी कुछ लिख के डालना चाहते हैं जिन लोगों का, देखिए मैं तो कोशिश करूंगी, मैं सबको अटेंड करना है, सपोज अटेंड नहीं कर पा रही, आप ग्रुप में लिख के डाल सकते हैं, देन आई कैन टेल यू समथिंग समथिंग, जितना मैं बता सकती हूँ मैं कोशिश करूंगी, ठीक है। यस बोलो बेटा, बोलो बेटा। मैम मैं बीमार रहती हूँ मैम, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। ओके तो आपके नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है बच्चे? ओके मैम। नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है आपकी बीमारी के लिए। सेकेंड टिप, अब इस छोटी सी बच्ची ने बोला कि मैं बीमार रहती हूँ, मन जो है पिघल गया, हे भगवान कैसे ऐसे करके, ओके। तो रोना नहीं बेटा, ओके। आप नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, ये सेकेंड रेमेडी है। फर्स्ट रेमेडी उन्होंने पूछा मेरी मैरिजेबल डॉटर है तो मैं कहाँ उनको रख सकती हूँ, मैंने नॉर्थ वेस्ट में कहा। आप जैसे बीमार रहते हैं, ठीक है, आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपका जो मेडिसिन है नॉर्थ ईस्ट में रखना है। नॉर्थ ईस्ट में रख के उस मेडिसिन को खाते वक्त आपने ये सोचना है मैं ठीक हो गई हूं, ठीक है। उसके बाद आप वो मेडिसिन लेंगे तो इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। और भी आपको कुछ बात कंसल्टेंसी लेना है या कुछ बात पूछना है तो मुझे फोन कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9810406167। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 9810406167, राइट। ओके बेटा, और कुछ पूछना आपको? नो थैंक यू मैम। क्यों कैमरा बंद कर दिया आपने? ओके ये कौन है? ALEKHA, ये कैसे प्रोनाउंस करेंगे मुझे पता नहीं चल रहा। प्लीज अपना म्यूट ओपन कीजिए। उसके बाद साई जो है वो अपना म्यूट ओपन कर सकते हैं। यस बोलिए। AL, हाँ जी, ALEKHA, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा, ओके। तो आप अपना म्यूट ओपन करके बात कर सकते हैं मुझसे। यस वो म्यूट नहीं खोल रहे आप साई, आप अपना म्यूट ओपन करके बात कर सकते हैं। हेलो मैम। या यस मैम, कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। यस आई हैव। या यस मैम बोलिए। Yeah, ma'am, I've heard about geopathic stress, those lines. हाँ वो जी, क्या हाँ होते जी। हैं? Because हमारे घर में एक 10 साल पहले एक US से आए थे, अमरेंद्र और Okay. some person. हाँ। My sister had got them. हाँ। और वो उन्होंने बोला कि हमारे सोसाइटी में वो जियोपैथिक स्ट्रेस का लाइन जा रहा है, तो Okay. हमारे घर पे वो कंपाउंड के पीछे है, हमारे यहाँ नहीं Okay. आ रहा है। So Okay. the bungalow next to us, up till there it is there. So Okay. क्या वो आगे आते हैं? जियोपैथी स्ट्रेस क्या होता है? जियोपैथी जो स्ट्रेस होता है वो आप जहां भी देखेंगे वो एक जगह में जहां क्रैक होगा, टूट रहा होगा, वहां जियोपैथी स्ट्रेस होता है,
प्लांट में भी जियोपैथी स्ट्रेस होता है। आप देखेंगे कहीं कहीं लीफ में देखेंगे, लीफ खराब होगा, उसका रूट का अलग से कुछ निकला होगा, वहां भी जियोपैथी स्ट्रेस है। तो ये जो जियोपैथी स्ट्रेस है वो एक रास्ता पकड़ता है, वहीं वो चलता रहता है, कहाँ कहाँ जा रहा है करके। आप उसका प्रोटेक्शन दे सकते हैं, हम अपने घर का प्रोटेक्शन दे सकते हैं। यहाँ मेरे एक डॉक्टर थे बिग हॉस्पिटल से, फोर्टिस हॉस्पिटल से थे, ठीक है। ही वाज अ डायरेक्टर, ही इज स्टिल देयर, ही इज अ डायरेक्टर, ठीक है। उनका घर के अंदर जियोपैथी स्ट्रेस था, तो वो ठीक से सो नहीं पाते थे, पूरे दिन सो नहीं पाते थे। डॉक्टर का पहले काम करो, उसके बाद घर आओ, ठीक से सो नहीं पा रहे। उसके बाद कुछ कुछ जैसे किसी को बेबी नहीं होता, वो स्ट्रेस क्रॉस करता है, हेल्थ प्रॉब्लम रहता है, बॉडी में एक रहता है, ठीक से सो नहीं पाते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है। जियोपैथी स्ट्रेस होता है तो हम उसको वास्तु से ठीक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके और हाँ। हमारे बंगलों में साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर ऐसे ही आया, मींस इट्स नेचुरल। तो वो बंगलो बांधते वक्त फाउंडेशन जब रख रहे थे तब तो सीमेंट और ये सब डाल के बंद कर दिया है। सो डज इट अफेक्ट? आपने उसको प्रॉपरली क्लोज कर दिया है तो आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। आपने सेमी प्रॉपरली किया है तो कैंसर, किडनी का प्रॉब्लम, ये सब होने के चांसेस होते हैं। जैसे किडनी प्रॉब्लम है आजकल, कैंसर का बहुत सारा है। ये जियोपैथी स्ट्रेस से कैंसर भी होता है। हाँ, वो तो हमारे मेंटल रिटायर तक हो जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। आई डोंट वांट टू टेल एनीथिंग, बस गॉड फॉरगिव मी। कभी कभार ऐसा लगता है आई डोंट वांट टू टेल कि क्या होता है, बस ये दोष है तो दोष है, उससे ज्यादा क्वेश्चन मत पूछिए, ऐसा लगता नहीं, है मुझे। नहीं, वो मैंने जो बताया ना, वो 4-5 बंगलोज वहां सबको कैंसर से ही डेथ हो गई है। देखो देखो देखो, हाँ। और जो भी डॉग्स भी वहां रहते थे, मानते थे, उनको भी कैंसर से ही डेथ हुई है, डॉग्स की भी। ओह माय गॉड। यस, वास्तु बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करता है। काफी लोगों को नॉलेज नहीं है क्या वास्तु है करके। एक्सक्यूज मी मैम, अगर जियोपैथिक स्ट्रेस जिनके घर में है या घर के पास से जा रहा है या जिनके घर से जा रहा है, उनके लिए कोई प्रोटेक्शन आपने बोला वो दे सकते हैं? या यस, प्रोटेक्शन ले सकते हो आप। वो जो जियोपैथिक स्ट्रेस के जो रॉड्स रहते हैं वो लगाते हैं, और या फिर अगर नहीं, जियोपैथी स्ट्रेस से ज्यादा आप यंत्रास बहुत सुपर डुपर काम करता है। अच्छा, ओके। आप उसको एनर्जी को ही चेक कर सकते हो। रॉड लगा के देखो और यंत्र लगा के देखो और चेक करके बताओ कौन सा एनर्जी स्ट्रांग है। ओके मैम, ओके। और मैम आपका 3 अगस्त के बाद कब होगा? बिकॉज ये तो अभी मेरे लिए 10,000 तो थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो नेक्स्ट आपका कब होगा? मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, और आपका नेक्स्ट अभी होगा तब मैं करूंगी, बिकॉज अभी थोड़ा सा बच्चों का एडमिशन का है। ओके, अभी इस वेबिनार के बाद नेक्स्ट अभी कंटिन्यूसली अगस्त 3 के लिए प्रिपरेशन करूंगी। उसके बाद मे बी नेक्स्ट वेबिनार्स होगा, देन आई विल इन्फॉर्म यू। यू आर इन द ग्रुप, तो डेफिनेटली आई विल इन्फॉर्म यू। यस मैम, आई एम 100% श्योर आई वांट टू डू दिस, पर अभी दोनों बच्चों का फीस का भी है, अभी कॉलेज शुरू होने वाला है, तो थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए जब आपका नेक्स्ट रहेगा तो श्योरली आई वांट टू जॉइन इट। राइट, ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, वेलकम। यस, और कौन बोल रहे थे? साई का हो गया, और किसका है? प्लीज अपना जो क्वेश्चंस है प्लीज पूछिए। उमेश चंद्र सिंह, यस पूछिए, आपका माइक ओपन है। यस, वैष्णवी मौर्या, बताइए। म्यूट ओपन कीजिए। मेरे को तो म्यूट ओपन, मैंने लॉक ही नहीं किया आप लोगों को, इसलिए आप अपना म्यूट ओपन करके बात कर सकते हैं। यस वैष्णवी, बताइए। मैम, जैसे मुझे पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कुछ चीज याद नहीं होती हैं और याद करने में ज्यादा डिफिकल्टीज होती है, भूल जल्दी जाती हूँ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब मेरे स्टडी रूम कैसे, उसका मतलब कि किधर मेरी टेबल होनी चाहिए, किधर मुझे बैठ के पढ़ना चाहिए, किस तरफ मुँह करके, वो मैं पूछना चाहती हूँ। थर्ड टिप जो है, इस बच्चे ने एजुकेशन के लिए पूछा है, आई लाइक टू हेल्प। आपका जो रूम है नॉर्थ ईस्ट का रूम होना चाहिए पहली बात, ठीक है।
एंड दूसरी बात, आप ईस्ट फेसिंग बैठ के पढ़ना चाहिए। आपका बुक शेल्फ जो है आपके सिर के ऊपर नहीं होना चाहिए। आपका जो टेबल है कम से कम 3-4 फुट आगे आपका हवा होना चाहिए। वेंटिलेशन, हवा जो खिड़कियां हैं वो प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी आप टिक के एक जगह में पढ़ सकते हो। उसके बाद आपके जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका एजुकेशन में क्यों नहीं मन लग रहा है, क्या आपका स्टार कौन सा हेल्प नहीं कर रहा है, कौन से ग्रह जो है आपको परेशान कर रहा है, तो उसको देख के उसका भी हम मैम रेमेडी देख के बता सकते हैं। मैम एक्चुअली क्या था कि मैं इसमें बीए थर्ड ईयर कर रही हूँ, लास्ट ईयर है मेरा ये। तो मैम इससे पहले मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एकदम नहीं पढ़ी थी, और मैम मैं बचपन से अभी तक एकदम पढ़ने में मन नहीं लगता था, नहीं पढ़ी। मैम फ्रेंड्स बहुत थे तो उसमें जो है बहुत मतलब कि बहुत फ्रेंड्स बनते थे और उनमें टाइम बहुत जाता था। और फिर मैम एक चीज ये भी था कि मैं बहुत इमोशनल टाइप की हूँ, थोड़ा सा भी मुझे कोई हर्ट कर देता था तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। इस वजह से मैम इसका 2-3 महीने मतलब हो आपका गए डेट मैंने ऑफ बर्थ 2 कोचिंग। नंबर है, आप 2 नंबर हैं आप। मैम 2 नंबर आपके मैम डेट ऑफ बर्थ में आप, हाँ आपका डेट ऑफ बर्थ में 2 26 है। नंबर है, 26 यस है, मैम। तो है ना, 2 है ना। यस देखिए मैं मैम। आपको जानती हूँ नहीं जानती हूँ, आपकी बातों से ही हम बता सकते हैं कि क्या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका। यस मैम। 26 से 2 आया ना, यस मैम। ठीक है, राइट। तो जैसे मैम आपने 26 कहा, आपकी जो नंबर है डेट ऑफ बर्थ 26 मतलब स्ट्रगलिंग नंबर है, बहुत मेहनत करना पड़ता है उसके बाद ही हमें मिलता है। ब्लैक कलर नहीं पहनना है आपने, नेवी ब्लू कलर नहीं पहनना है, राइट। और भी आपको मैम ब्लैक भी एजुकेशन बहुत के ज्यादा लिए, पहनती हूँ। हाँ तो मत पहनिए, इसको निकाल दीजिए आप अलमारी से, ठीक है। एंड उसके यस बाद मैम। आपको और भी आपके स्टडीज के लिए और पूछना है, देन यू कैन कॉल मी, राइट उमेश, वैष्णवी ओके। सॉरी, जी राइट। मैम। ओके यस मैम। यस उमेश जी हाँ बोलिए। हाँ मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ 19 अक्टूबर 75 है। मैं डेट ऑफ बर्थ का वेबिनार नहीं है मेरा, जी न्यूमरोलॉजी का है, तो इसलिए जी मैं न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी की वास्तु की बात वास्तु करूंगी। वास्तु की बात कर रहा हूँ हाँ जी मैम। हाँ जी बोले। मेरा अपना जो घर पे जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है उसके डिवीजन का मसला करीब पिछले 15-20 सालों से खत्म नहीं हो रहा है। 3 लोग हैं, उनमें डिस्प्यूट यही है कि ईस्ट में कौन लेगा, वेस्ट में कौन लेगा, सेंटर में कौन लेगा, या फिर नॉर्थ में कौन लेगा, साउथ में कौन लेगा, सेंटर में कौन लेगा। इसका डिस्प्यूट तो खत्म ही नहीं होता है। ओके कोर्ट तो के रिलेटिव के बीच मीटिंग ही बहुत सारा हुआ, सब कुछ हुआ, 100 टाइम्स हुआ, पर कोई सोल्यूशन इसका नहीं निकलता है। ओके तो आपका जो भी मैप है, मैप सेंड कीजिए, ठीक है। मैं 20 रुपीज स्क्वायर फीट लेती हूँ, तो आपका मैप देखूंगी, चेक करूंगी, उसके बाद फिर क्या हो सकता है मैं बताऊंगी। आप सपोज नहीं चेक करवाना चाहते, कंसल्टेंसी नहीं चाहते, तो कोर्स ज्वाइन करना है, तो कोर्स में काफी कुछ बातें फ्यूचर में आप अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत सारी बातें जो आप फीस दे रहे हो उससे ज्यादा सीख के जाओगे। अच्छा, कंसल्टेंसी चार्ज कितना होगा मैम? कंसल्टेंसी चार्ज जो भी आपका स्क्वायर फीट है उसके हिसाब से 20 रुपीज स्क्वायर फीट होगा। 16 साल का एक्सपीरियंस है, मैप देखना है, बताना है, बातें करना है, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो सपोज एक आपका एरिया 1000 स्क्वायर का है तो 20,000 रुपए लूंगी, तो उसके बदले 30,000 का कोर्स ज्वाइन कर लो, सिंपल सी बात है। तो कोर्स में बहुत कुछ बातें सीखोगे। यहाँ तो सिर्फ आपने लिमिटेड क्वेश्चन पूछा, लिमिटेड क्वेश्चन के आंसर दे दिए, यहाँ तो आपको पूरा कोर्स सीख सकते हो। आप फ्यूचर में भी घर बना रहे हो तो उससे फायदा ही होगा आपको। यहाँ तो ये तो पता चल जाएगा ना हमारा कहाँ दोष है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ सोना है, कहाँ उठना है, कहाँ बच्चों का रूम्स होने चाहिए, तो काफी बातें पता चल जाएगा। थैंक यू मैम। वेलकम। कहाँ से हैं आप उमेश जी? मैं नोएडा से हूँ। अच्छा ओके, यूपी बॉर्डर से ही है आप? जी जी जी, यूपी दिल्ली का बॉर्डर है बस। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, सब आसपास वाले ही हैं आज। चलो वेरी गुड, थैंक यू। यस नेक्स्ट कौन? उमेश गोयल जिनसे मैं बात कर रही थी, उमेश गोयल थे? नहीं हाँ, नहीं मैडम, मैं अच्छा उमेश चंद्र सिंह था मैं। ओके ठीक है, ओके यस मैं उमेश मैडम गोयल जी बताइए। हाँ हाँ, जी मैं जयपुर से हूँ। हाँ जी नमस्कार हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था मैडम कि हम लोग
जिन अपार्टमेंट्स में शिफ्ट करे हैं ये करीबन 2017 में करे हैं, तो मैंने इन जनरल देखा है, हालांकि मेरे भी वो प्रॉब्लम हो रही है कि इस अपार्टमेंट में जितने भी लोग रह रहे हैं, इन लोगों के यहाँ आने के बाद मतलब पेन वगैरह चालू हो गया, हाथ पैरों में, जोड़ों में, और उस टाइप की प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। So is there something which is very basically means problematic in the building, because there is a basement right in front of the main gate of the apartment? ओके, तो आपका मेन गेट के बिल्कुल सामने घर है? हाँ, बिल्कुल सामने ही, मतलब जो मेन गेट है थोड़ी जगह छोड़ने के बाद बेसमेंट का रास्ता नीचे जा रहा है। ओके, ठीक है। ये है बेसमेंट जाने के बाद आपका घर किधर है बताइए? नहीं, मेरा तो मैडम फर्स्ट फ्लोर पर नेचुरली स्टिल्ट है, स्टिल्ट के बाद फिर फ्लैट्स, जब 12 माले की बिल्डिंग है, देयर आर 150 फ्लैट्स इन दैट। ओके, कहाँ से हैं आप? आई एम द सेक्रेटरी ऑफ दैट बिल्डिंग। All right, okay, very good. Society. So I just wanted to raise something which is a basic fault in that. बिल्कुल, आपके एंट्रेंस में जो प्रॉब्लम हो सकता है, जो आप बेसमेंट बोल रहे हैं, वहां प्रॉब्लम हो सकता है, तो प्रॉपरली आपका सोसाइटी का प्रॉपर मैप देंगे तो उसमें चेकिंग होगा एंड काफी इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे मेरे बगल में एक सोसाइटी था, अभी नहीं 2 साल पहले, तो उस सोसाइटी में बोलते थे कि जो जेंट्स है वो काम नहीं करते, घर पे बैठते हैं, उनका बिजनेस नहीं चलता, तो बिजनेस नहीं चलता। ओके, जो उनकी लेडीज हैं वो सब काम करते हैं। वो गेट देख के मैंने बोला, ओ यहाँ तो लेडीज ज्यादा काम करती है, हस्बैंड लोग घर पे बैठते हैं, और जो लोग घर पे नहीं है हस्बैंड, वो लोग अब्रॉड जाते होंगे। तो जो लेके गए मुझे, वो एकदम हैरान हो गए, बोला आपने ऐसे कैसे बता दिया? मैंने बोला ये आप चेक कर लो, चेक करके मुझे बताओ सही है गलत है। बोले बिल्कुल सही है, बहुत सारे लोग यहाँ आउट ऑफ कंट्री भी हैं, और बहुत सारे लोग जो हस्बैंड है, फाइनेंस बिजनेस नहीं चल रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, ऐसे बोले। तो लेडीज जो है वो वर्क करती है, तो वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा डोमिनेट करता है, मेन का डोमिनेशन है या फीमेल का डोमिनेशन है। घर का आपके डायरेक्शन से ही पता चल सकता है घर में जेंट्स का डोमिनेशन है या फीमेल का डोमिनेशन। नहीं तो मैडम, जैसे अब हमारे केस में जैसे बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि मेरे को बेबी मेल चाइल्ड नहीं है, फीमेल चाइल्ड नहीं है, वो भी वो रूम कैसे पकड़ते हैं उसके ऊपर है, वो भी वो आपका डायरेक्शन बताता है। नहीं तो अब बहुत सारी बातें बताता है। हमारे केस में अब जैसे हम जयपुर में, तो आप कैसे मतलब उस चीज को वो कर पाओगे? सपोज करो हम आपको वो भी करते हैं, we take you as a consultant also, how you will be able to help us out in that? The thing is that बस आएंगे, मैप देखेंगे, समझ आएगा कहाँ कहाँ क्या फॉल्ट है, उसके हिसाब से। अच्छा, you will be coming down to Jaipur then? हाँ, आप मुझे जो भी चार्जेस हैं, गाड़ी भेजना चाहते हो, फ्लाइट में लेके जाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ओके। अच्छा, अगर मैं ये आपका कोर्स करता हूँ, तो डू यू फील दैट आई वुड बी केपेबल इनफ ऑफ मैनेजिंग आउट द प्रॉब्लम दैट इज देयर? यस, आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? सब अपने ऊपर ही है। नहीं तो मैं ही हूँ आपकी, मैं गुरु बनूंगी, टीचर बनूंगी, तो डेफिनेटली आई एम देयर। श्योरली उसमें तो कोई बात ही नहीं। नेचुरली जब आप सिखाएंगी तो गुरु ही है, उसमें तो कोई बात नहीं। हाँ, तो फिर टीचर कहो, गुरु कहो, व्हाटएवर। अभी जैसे बहुत सारे वेबिनार्स जो न्यूमरोलॉजी के हुए हैं, सबने गुरु ब्रह्मा बोल के चरणों में वो जैसे फ्लावर्स डाल के जो दिखाते हैं, जो स्टूडेंट नहीं है उन लोगों ने भी अपने श्रद्धा, रिस्पेक्ट, लव, प्यार दिया। तो मैं बहुत हैरान थी कि वेबिनार्स ग्रुप भी ऐसे कर रहे हैं करके। स्टूडेंट तो कर रहे किए, बट जो वेबिनार्स से, तो हम जो वेबिनार्स में जैसे हम लोगों को कुछ गाइड करते हैं, उनका लाइफ चेंज हो जाता है, तो दे फील गुड। नहीं, वो तो खैर मैडम, वो भावना ही सब कुछ होती है। आदमी जिस काम को कर रहा है उसको उस भावना से ही करना चाहिए, तभी वो उसको अचीव कर पाएगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। कुछ बेसिक आप कुछ बता सकते हो, सो दैट एक कोई चीज जिसको हम चेक कर सकें या कुछ? एक्चुअली आपके मैप के बिना मैं कुछ भी बात नहीं कर सकती। मैप मेरे को बहुत जरूरी है। आप क्लास भी कल ज्वाइन करोगे, आप भी मेरे स्टूडेंट बनोगे, मैं आपको यही बोलूंगी, मैप मंगाओ। मैप से ही सब कुछ पता चलेगा हमें। मैप से तो पहले पता चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम्स है। जब हम उस प्लेस में होते हैं, उस एनर्जी को हम पकड़ते हैं, वो एनर्जी कैसा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, तो काफी बातें पता चल जाता है।
ओके। जो क्योंकि मैंने कोई जो भी बिल्डर बनाता है ना, वो कभी भी उस सोसाइटी में रहता ही नहीं होगा। नहीं, वो तो नहीं रहता है, वो तो झांक के भी नहीं देखता, एक बार बिक गया तो बिक गया, उसके बाद हाँ, आने का बस सवाल बस ही नहीं है। बस बस तो बस। सही है, that is there, I do agree। हम्म। क्योंकि मैंने बेसिक एक्चुअली वास्तु का कोर्स करा भी है मिस्टर अरविंद सूद का। ओके, मैं अरविंद जी की ही स्टूडेंट हूँ। अच्छा। तो मैंने उनका वो भी करा भी किया है, और उनका फाइनल उसके लिए भी आया था, तो हालांकि वो मैं भी कर नहीं पाया एक्चुअली, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा प्री ऑक्यूपाइड हो गया था अपनी बिजनेस में। तो आज आपका ये देखा तो मैंने बोला, क्योंकि 2-3 जनों के उससे नेचुरली यू गेट टू नो मेनी थिंग्स। जो एक आदमी एक चीज बताता है तो दूसरा आदमी दूसरी चीज बताता है, तो दैट काफी मैंने आज वास्तु के बारे में मैंने नहीं सोचा था मैं इतनी बात करूंगी। वो बोलते हैं ना, टाइम के हिसाब से अपने आप ही चलता गया, दिमाग चलता गया, मैं बोलती गई। फिर एक लिमिट के बाद सोचा अब मैं स्टॉप करूं, लोगों को बोर हो रहे होंगे, सोचा। नहीं। ओके मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम। यस साई, आप कुछ लिख रहे हो तो बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप प्लीज चैट मैच कीजिए, ओपन करके बात कीजिए। मैम, आपने जो बोला नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी हमको पता चलती है, तो इज देयर एनी इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट? कौन बोल रहा है? सही बोल रही हूँ। सही फेस दिखाओ, तभी तो पता चलेगा मैं किससे बात कर रही हूँ। ओके कौन बोल रहा है? सही बोल रही हूँ। या मैम, तो आपने अभी उनके साथ बात करते हुए बोला कि वी कैन अंडरस्टैंड एंड डिटेक्ट द एनर्जीज वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे आपने अभी बताया ना, जियोपैथी स्ट्रेस था, तो वो बातें वहां भी तो हो सकता है। हाँ, बिकॉज वो जो आए थे ना यूएस से, उनके पास में उनके हाथ में कुछ था। तो यस, मेरे पास भी है वो। हाँ, तो वही मैं पूछना चाहती, तो दैट आल्सो डिटेक्ट्स द एनर्जीज, पॉजिटिव नेगेटिव। यस अच्छा, यस। वो क्या होता है वो इंस्ट्रूमेंट मैम? जियोपैथी स्ट्रेस रॉड्स होते हैं, उसे आप जैसे बहुत सारे होते हैं, कॉम्पस से हम पता कर सकते हैं, डाउजिंग से पता कर सकते हैं, ऐसे ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। वो कौन किसमें माहिर है, कौन किसमें स्मार्ट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, और वो जो इंस्ट्रूमेंट उनके हाथ में था ना, he was carrying an instrument with him. I will call you later, बेटा। हाँ, so वो इंस्ट्रूमेंट क्या रहता है मैम? वो जियोपैथी रॉड ही बोलते हैं उसको, जियोपैथी जो स्कैनर स्कैनर से होता है, उससे पता चल जाता है। हाँ, ओके, थैंक यू। जियोपैथी का जितने भी प्रॉब्लम्स है, वो यंत्र से ही फाइनल रिजल्ट आते हैं। ओके मैम, और अगर क्लास ज्वाइन करूंगी तो वो यंत्रास का भी आप ज्ञान दोगे? बिल्कुल। यस, मैंने आपको कहा ना कि रेमेडी क्लासेस 2-3 क्लासेस हैं डिफरेंट, उसके बारे में यंत्र कैसे एक्टिवेशन करना है, बहुत कुछ बताऊंगी, डोंट वरी। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। ये कौन है नेक्स्ट? ये एल लिखा है, ये एल का है या कौन है? प्लीज अपना म्यूट करके बात करेंगे, ओपन करके तो बेटर रहेगा। हैंड राइज बहुत देर से कर रहे हैं। जिन लोगों ने मुझे चैट किया है, प्लीज, मुझे देखने को टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप अपना ओपन करके मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ जी, मैंने 3 टिप बताया था, मैंने 3 टिप बता दिया है। जिन लोगों को और कुछ क्वेश्चन पूछना है, प्लीज वो लोग अपना म्यूट ओपन करके बात कर सकते हैं। एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? ऋतु वर्षी, यस, ऋतु वर्षी, आप बोलो। ऋतु वर्षी बोल सकते हैं आप। ऋतु वर्षी, अपना म्यूट ओपन करके बात कीजिए। सुरेंद्र कौर, बोलिए अपना म्यूट ओपन करके। सुरेंद्र कौर। यस, संतोष बताइए। मैडम, मेरे घर में जो ब्रह्म स्थान है उसमें संडास का थोड़ा साइड आता है। ओ बाबा रे, अच्छा, तो उसके लिए क्या टिप्स कुछ? उसके लिए फ्लैट। हाँ, किराए का फ्लैट है? नहीं, फ्लैट का है, फ्लैट किराए का नहीं। हाँ। अपना घर है, ओके, नो प्रॉब्लम। सेंटर में आपका टॉयलेट है बोल रहे हैं ना? सेंटर में नहीं आता है, थोड़ा साइड में आता है, लेकिन वो पेस सेंटर में जब आता है, कितना पकड़ना रहता है वो सेंटर का पेस?
9x9? 9x9? हाँ, नहीं, फिर 9x9 तो खाली 9x9 का 9 पार्ट। लेकिन खाली 2x2 का पार्ट छूटा है, बाकी में ये आता है टॉयलेट। टॉयलेट आता है, ओके। आप अपना मैप भेज सकते हैं, मैं फिर उसके बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कंसल्टेंसी लेना है तो ऑफिस में कॉल कीजिए 9810406167, क्योंकि देखिए आपका जो केस है बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, ठीक है, नॉर्मल सिंपल केस नहीं है। इसे आपको काफी कैमरा ऑन कर सकते हैं आप, आपके लाइफ में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आता होगा इसकी वजह से। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ रहा है बताइए। रिलेशन प्रॉब्लम होता है, हेल्थ प्रॉब्लम है। हेल्थ प्रॉब्लम तो होगा ही होगा, सेंटर है। थैंक यू साई। तो आप अपना मैप भेजिए, ठीक है। एंड क्या नाम है आपका, 1 सेकेंड लेट मी रीड। संतोष, संतोष जी आप अपना मैप भेज सकते हैं एंड ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए, तो उसके हिसाब से जो है हम क्या रेमेडी दे सकते हैं फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी कोई टेम्पररी टिप्स नहीं है कोई अभी? एक्चुअली ये जो है सर्जरी केस है, ये छोटा मोटा केस नहीं है। जिन लोगों ने मुझसे बातें पूछी, उन्होंने रेमेडी पूछा तो मैंने बताया। जहाँ बड़ा प्रॉब्लम है वहां हम नहीं बता सकते, क्योंकि वहां आप जो बोल रहे हो वो सही है या गलत है वो चेक करना पड़ेगा। फिर जो एनर्जी आ रहा है उस एनर्जी के अकॉर्डिंगली यंत्रास क्या देना है, या उस जगह को तोड़ना है, तोड़ के हम कुछ बना सकते हैं, या हम यंत्रा से ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, वो आपका मैप देखने के बाद, मुझे समझने के बाद ही मैं बात कर पाऊंगी, ठीक है। जैसे मैंने जैसे सब लोगों को कहा मैं 20 रुपीज स्क्वायर फीट लेती हूँ, तो आपका एरिया ऐसा है तो आपको तो अब फीस पता चल गया। आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन कीजिए, काफी बातें आप सीख सकते हैं, आपको भी पता चल जाएगा। जो हम बातें सिखा रहे हैं, जो नॉलेज आपको सिखा रहे हैं, आप उसको तोड़ना है या नहीं तोड़ना है, आप खुद डिसाइड कर सकते हो इस बात को। हाँ जी, आवाज आ रही है ना मेरी? आपका कैमरा भी ऑन नहीं है, कैमरा ऑन कीजिए संतोष जी। हाँ बोलो ना। हाँ जी, कैमरा ऑन करेंगे बेटर रहेगा। ठीक है संतोष जी। ठीक है। राइट, ठीक है। हाँ राइट। तो संतोष जी कहाँ, पुणे से है? नहीं, मुंबई। महाराष्ट्र से, मुंबई से है। ओके, आजकल जितने भी फ्लैट्स है ये सब तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। बहुत सारे फैमिलीज को फाइनेंशियली, हेल्थ प्रॉब्लम, रिलेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो आप इसको ठीक करवाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्यादा हेल्थ खराब नहीं होना चाहिए। हम है तो सब कुछ है, ओके। पैसा क्या है, हम है तो कमा सकते हैं, हम ही नहीं है तो क्या कमाएंगे। तो इसलिए पहले उसको रेक्टिफाई कीजिए, वो बहुत बड़ा दोष है, ठीक है। राइट संतोष जी? राइट। ओके ओके। यस, राम गोपाल गर्ग, यस बताइए। राम गोपाल गर्ग बता सकते हैं? सपना वेद बता सकते हैं? सोनी अपना अपना म्यूट को ओपन कीजिए। गैलेक्सी M31 अपना म्यूट ओपन करके बात कर सकते हैं। देवेंद्र के सिंह मेरे ख्याल से बात हो गई है। अमित शाह यस बोल सकते हैं अपना। ऑलराइट, ठीक है, ये लोग इनको यस यस हेलो बोलिए। हेलो मैम, अमिता शाह बात कर रही हूँ। ओके बोलिए अमिता जी। कैमरा ऑन कीजिए मैम प्लीज। हम देखते हैं ना तो काफी बातें समझ आता है लोगों का, इसीलिए मैं बात करती हूँ। हाँ जी बोलिए। यस मैम, अभी बिजनेस में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा, फाइनेंशियल। ओके। और हेल्थ में तो चल रहा थोड़ा थोड़ा, लेकिन बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम आ रहा अभी। ओके, तो आप बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा है तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मैम। कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रहा है देख सकते हैं, या आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं कंसल्टेंसी ले सकते हैं मैम। अच्छा। हाँ, क्योंकि बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा है आपका। लेडीज को हेल्थ प्रॉब्लम है, मेन को हेल्थ प्रॉब्लम है,
नहीं, इनको थोड़ा थोड़ा चलता, मैं मेरे हस्बैंड को। हस्बैंड को चलता है, इसका मतलब आपका हाँ। नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है। ओके। एंड नॉर्थ ईस्ट में मैं फ्लैट में रहती हूँ, और नॉर्थ ईस्ट में मेरा बेडरूम है। मैं यूज नहीं कर रही, लेकिन उधर मेरा बेडरूम है। बेडरूम में टॉयलेट भी होगा फिर? नहीं, टॉयलेट नहीं है। ओके, ठीक है। हाँ। तो बेडरूम का तो नॉर्थ ईस्ट आपका कटा हुआ है? नहीं, कटा हुआ नहीं, लेकिन बेडरूम उधर है तो हम यूज नहीं करते वो बेडरूम, हम आगे के रूम में सोते हैं। ओके, 1 BHK ठीक है। फ्लैट है मेरा। ओके। हाँ। वैसे भी नॉर्थ ईस्ट जो है पूजा का स्थान है, आपको हाँ नॉलेज होगा। हाँ हाँ आप मेरे ख्याल से हाँ गुजराती हैं लग रहे हैं, हाँ है हाँ, ना? गुजराती हूँ, हाँ, गुजराती गुजराती हूँ। बहन है ना, शाह बहन। हाँ हाँ, शाह। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे गुजराती स्टूडेंट पढ़ते हैं मेरे पास, इसलिए नॉलेज है थोड़ा सा। सही बात है। ठीक है, तो आप हाँ। आप अपना जो घर का मैप है मैम, प्लीज वो सेंड कीजिए, मैं देख के बताती हूँ क्या उसमें क्या। मैम, साउथ वेस्ट में संडास है मेरा, तो चलता क्या? बिल्कुल नहीं, नेक्स्ट वही नहीं बोलने चल। वाली थी। आपका नॉर्थ हाँ। ईस्ट ठीक नहीं है तो साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है, वही बोलने वाली अच्छा। थी। आप गुजराती बोलने से बात टॉपिक चेंज हो गया। सही बात हाँ है। हाँ, तो वो नहीं चलता क्या मैम? नहीं 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 चलेगा मैम, दैट इज वेरी बिग प्रॉब्लम मैम। ये वास्तु लोगों को प्रॉब्लम बोलने से ही मुझे बहुत तो प्रॉब्लम मेरा लगता है कैसा था सुनने मैम, के लिए। मेरे उत्तर की दीवार पे फ्लैट में रहते ना, तो उत्तर की दीवार पे संडास और बाथरूम दोनों था। तो अच्छा, किसी ने हमको वो टाइम पे, मेरे ससुर जी उसमें वो संडास में एक्सपायर हो गए थे, किसी ने ऐसा बोला कि साउथ वेस्ट में करो, तो हमने संडास नहीं साउथ नहीं, वेस्ट में करे, तो वो भी अब गलत हो गया। हमको वो टाइम यस, पे मालूम नहीं था मैम। वो इसीलिए मैंने बोला जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं घर बनाने के लिए, सोच जहां शुरू हो जाता है वहीं अच्छे कंसल्टेंट को कंसल्ट करना जरूरी है। क्योंकि देखिए, सही हम बात। करोड़ों में लाखों में घर लेते हैं, तो 1 लाख हम्म। रुपया कंसल्टेंट को भी दे दिया एक बात के लिए बोल रही नहीं, हूँ, सही बात है। तो आपको जिंदगी भर तो खुश रहोगे ना, कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं आएगा ना, सही वो बात। तो मैम, इम्पोर्टेंट अभी है। उसके कुछ कर सकते क्या, अभी जो संडास उधर है तो? मैम, टेम्पररी टेम्पररी कुछ? आप मुझे कॉल कीजिए मैम, मैं बताती हूँ क्या यंत्रास लगाने हैं करके। जैसे इन्होंने सेंटर में भी जिनका संडास है बोल रहे थे, वो भी, हाँ आप हाँ। भी मुझे संतोष जी कॉल कर सकते हैं। मैं आपके एरिया के अकॉर्डिंगली कंसल्टेंसी चार्ज लूंगी, एंड यंत्रा का क्या आएगा मैं बताऊंगी, तो आप उससे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके। मैं ये नहीं बोलूंगी पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट हाँ हाँ। थोड़ा बहुत आपको दिक्कत नहीं अच्छा आएगा। अच्छा अच्छा। क्योंकि ये सब मेजर एरिया है हमारे। हाँ ना, बराबर है। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। यस, गैलेक्सी M31 प्लीज बताइए। मैं सतीश कुमार अग्रवाल हूँ। हाँ जी, बोलिए सतीश जी, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। हाँ जी। एक्चुअली क्या है कि मेरे को जो ना अपने, मैं GTA फ्लैट में रहता हूँ, पीतमपुरा एरिया में। ओके, मेरे बगल में ही रहते हैं, मैं तो रोहिणी में रहती हूँ। अच्छा अच्छा। तो ये जो एरिया है, जनता फ्लैट है, तो इसके लिए टॉयलेट है, तो एक सिंगल रूम है। ओके, तो जनता कहाँ, पीतमपुरा में कहाँ रहते हैं? HP ब्लॉक, UP ब्लॉक, VP ब्लॉक? HP में रहते हैं। ओके, HP में जो, ओके ओके, मैं समझ गई। ओके, तो एक्चुअली क्या है कि इसमें जो है ना, जो टॉयलेट है, हाँ जी, मैं आपकी सब बातें सुनने के बाद मैं समझ रहा हूँ कि हाँ, मेरे पास भी प्रॉब्लम वही है कि जो ओके, मेरी टॉयलेट है वो साउथ वेस्ट में आ हाँ, रही है। नॉर्थ, ओके, हेलो, हाँ साउथ जी, हाँ वेस्ट, जी, ये अपने ओके नॉर्थ वेस्ट में आ रही है, नॉर्थ वेस्ट। ओके, ठीक है। आपका एरिया तो ज्यादा एरिया नहीं है, 450 से 600 स्क्वायर नहीं फीट का नहीं ही है वो। नहीं हाँ नहीं नहीं नहीं, ये तो हाँ, हार्डली अपने एक्सटेंडेड करने के बाद 350 स्क्वायर फीट है। वैसे वही तो मैंने ये बोला, 250 250 450 से नहीं नहीं 500 नहीं, के अंदर ही होगा। नहीं हाँ नहीं, 350 क्योंकि, स्क्वायर फीट है एक्सटेंड होने के बाद। वैसे तो 250 हाँ स्क्वायर फीट है, हाँ, 250 क्योंकि स्क्वायर फीट है। बालकनी, क्योंकि वहां भी मैंने वास्तु सही किया है, इसलिए मुझे पता है। नहीं मैं बालकनी को कवर कर देते हैं, फिर एक लॉन्ग रूम है, फिर एक किचन है, किचन के पीछे ब्लॉक है गली जैसा, नाली है नहीं ना नहीं पीछे साइड। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये वॉल टू वॉल जो है अपने 20 फुट लंबा है कमरा, वॉल टू हाँ, वॉल, और ओके 8 फुट के करीब चौड़ा है। ओके, वही मैं बोल रही हूँ, लंबा है ना आपका, ट्रेन की तरह। पहले जो बालकनी था किसी का, मैंने ठीक किया है, बालकनी था, उन्होंने उसको रूम बना लिया, उसके बाद एक लंबा रूम है, उसके बाद एक किचन है,
इस तरफ बाथरूम है एंड टॉयलेट इस तरफ है एंड बीच में स्टोर रूम जैसे कुछ बनाया उन्होंने। जी इसलिए मैंने देखा, आपको एचपी बोलते ही मुझे इसलिए ध्यान आया, इसलिए मैंने ये बात बताई। तो आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं, छोटा सा ही तो है घर, तो मैं उसके हिसाब से आपको रेमेडी बताती हूँ मैं, आप कांटेक्ट कीजिए। अच्छा ठीक है। तो आप रोहिणी में कहाँ हैं? मैं अमित अपार्टमेंट में रहती हूँ। ये कहाँ पड़ता है? सेक्टर 13। सेक्टर 13। हाँ जी। अच्छा अच्छा सचदेवा स्कूल के पास है। हाँ समझ गया मैं। हम भी सचदेवा के पास ही हैं। मैं भी पीकमपुरा सचदेवा के पास हाँ हूँ। हाँ हाँ मालूम है हाँ हाँ। सचदेवा स्कूल है, फिर पुलिस स्टेशन है, इस तरफ कैनरा बैंक है। बिल्कुल ठीक है। बैंक तो बहुत सारे हैं। हाँ कैनरा बैंक है, उधर बहुत सारे बैंक खुल गए। मैं तो हाँ बैंकों से बिल्कुल मैं उस घिरा रोड हुआ से बिल्कुल सीधा टक्कर मारेंगे तो गोपाल मंदिर है। कहता हूँ, मैं तो बैंकों से घिरा हुआ हूँ। मेरे चारों ओके बैंक ही बैंक है, बहुत बैंक है अच्छा मेरे पास। ओके ठीक है सेंट्रल प्लेस बढ़िया है ना है। ये पुराना सेंट्रल प्लेस है ये। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो हाँ जी। मेरे को ये मैं ओरिजिनल अलोटी हूँ। 42 साल हो गए, 43 साल मुझे मिले हुए। ओके तो बस मैं यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन एक जगह ठीक है, ये अच्छी जगह है, रहने लायक है। हाँ क्योंकि आपके पास में ही बस स्टॉप है, पास में ही आपका सब बाजार कुछ भी पास लगता में, है, सब मदर कुछ डेयरी पास में, पास है, सब कुछ है, वॉकेबल है, कोई टेंशन सब कुछ नहीं है। हाँ जी बिल्कुल नहीं है। जानती हूँ मैं उस एरिया को अच्छे से जानती हूँ, इसलिए ठीक है, बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, राइट तो आप चलिए, कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है आप कंसल्ट कीजिए एंड आपने मैप बता दिया है तो आप हाथ से ही ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं मुझे, देन आई कैन टेल यू। मैप तो कोई नहीं है इसका मेरे पास। हाँ मैप नहीं है ना, आप ड्राइंग डाल के बता सकते हैं ना, सीधा ट्रेन के तरह है, इस तरफ बेडरूम है, इस तरफ ये है, सीधा है, मुझे नॉलेज है, किसी का काम किया हुआ है। ठीक है। किसका काम किया है मैं बताती हूँ, 44 या 45 या 46 ऐसे किसी का काम किया था। वो पहले उधर रहते थे, फिर उन्होंने कोई बिजनेस वहां स्टार्ट किया था, इसलिए मैंने उस टाइम किया था। अच्छा एचपी ब्लॉक में। आप कौन से नंबर में है बोलेंगे तो मेरे को पता चल जाएगा वो भी। तो मेरा आपके 14 है। आगे फ्लैट है, पीछे फ्लैट है, ये भी पता चल जाएगा। मेरा 14 है। 14 है तो फ्रंट लाइन में है आपके, जहाँ राशन का दुकान है ना? नहीं वो उसके पीछे वाला में है। ओके उसके पीछे वाला। राशन के हाँ पीछे जी वाला में है। हाँ जी राशन हाँ का जी पहला नंबर है, मेरा दूसरा लाइन है। हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए थोड़ा सा नॉलेज है, क्योंकि वहां किसी का काम किया था, इसलिए थोड़ा सा नॉलेज है इतना। ठीक है। ठीक है तो आप कंसल्ट कीजिए, फिर यंत्रा से जो हम ठीक हो सकते हैं, पहले आप जो बता रहे हैं वो वाकई प्रॉब्लम है, चेक करना पड़ेगा, फिर यंत्रा से हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई हम अपनी किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन और नहीं कर सकते हैं। नहीं मालूम है मुझे, मालूम है, तो हम उसको यंत्रा नहीं से ही ठीक करेंगे। मेजर प्रॉब्लम है यहाँ तो नहीं। तो देन आई विल टेल यू मेजर प्रॉब्लम है, माइनर प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम मेजर है माइनर है हम यंत्रा से ठीक कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको उसके अकॉर्डिंगली आई विल टेल यू। ओके ठीक है ऑल राइट ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू एवरीवन। सोनी जी ने हैंड्स अप किया है, बताइए सोनी जी आपने हैंड्स अप, हाँ बताइए। हाँ मैम एक्चुअली क्या है ना, मेरा 2 फ्लैट है, 2 फ्लैट तो सोनी जी कैमरा ऑन कीजिए, पहले कैमरा ऑन कीजिए। हाँ हाँ मैम यस हाँ हाँ। तो मैं बोल रही थी कि मेरा 2 फ्लैट है। ओके 2 फ्लैट का बीच का वॉल हटा के हमने उसको एक बड़ा फ्लैट कर दिया है। तो अब क्या है कि वो जो बीच का जो ब्रह्म स्थान बोलते हैं ना, तो वो मतलब आधा पोर्शन घर के अंदर आता है, आधा पोर्शन तो मतलब है ही नहीं, फ्लैट के अंदर ही नहीं है, वो बिल्डर ने ऐसा बनाया कि वो बाहर हो जाता है। तो ये क्या एक मेजर फॉल्ट है क्या? जो आपका ब्रह्म स्थान है उधर क्या है? खाली है, कुछ नहीं है। ब्रह्म स्थान हाँ आधा ओके जो है देखिए हाँ वो ब्रह्म खाली है, स्थान लेकिन सपोज वही है आप कि बोल रहे हो, मतलब जैसे आप ओपन टू बोल रहे स्काई हो रखा है बिल्डर ने। ओके ओके तो ओपन टू स्काई है
ओके आप जो बोल रही है मैं ठीक से पकड़ नहीं पा रही हूँ। मैं सपोज वॉल है तो भी वो सेंटर में आ रहा है, उसके बाद खाली है, ऐसा बोल रहे हो? जैसे हाँ, ये वॉल है, जैसे दो इसके बाद फ्लैट्स है। खाली है। हाँ, हाँ दो हाँ वॉल, हाँ हाँ, मैं समझ दो गई। दो फ्लैट्स के बीच में। फ्लैट्स को आपने तोड़े, बीच में आपने मर्ज हाँ कर दिया, ठीक है। उसके हाँ हिसाब हाँ से हाँ सबका डायरेक्शन होगा। जैसे एक घर का डायरेक्शन होगा, एक घर सिर्फ नॉर्थ है और दूसरा साइड जो है साउथ होगा, हाँ, ईस्ट सपोज फेसिंग ऐसा घर है। है। ओके, हाँ हाँ। ठीक है। एक ईस्ट हम्म। साइड होगा तो फिर एक वेस्ट साइड होगा। हाँ, ऐसा है कि मतलब बाकी सब रूम्स जो एकदम परफेक्शन में आ रहा है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम आ रहा है, साउथ ईस्ट में किचन आ रहा है, साउथ वेस्ट में अपना मास्टर बेडरूम आ रहा है, और नॉर्थ वेस्ट और साउथ में बच्चों का कमरा आ रहा है। सॉरी, साउथ में, नॉर्थ में बच्चों का कमरा आ रहा है। तो मतलब बाकी सब परफेक्शन में जा रहा है। बस वो जो ब्रह्मस्थान है वो हाफ पोर्शन जो है वो उसको ऐसे यंत्रा मतलब से ठीक कर बाहर है। सकते हैं। यंत्रा से हम हाँ ठीक कर सकते हैं। आपके इनसाइड आउटसाइड, आपके घर का जो एंट्रेंस है उसको हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं, मेरा वहां से भी फ्लैट है, ठीक। 5th फ्लोर पे है, 5th फ्लोर पे है। फिफ्थ फ्लोर पे हैं आप? कहीं भी, फिफ्थ फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, कहीं भी है, घर का एक एंट्रेंस है ना, एंट्रेंस का प्रोटेक्शन दे सकते हैं। जहां आप प्रॉब्लम बोल रहे हो उस एंट्रेंस जो, में ईस्ट फेसिंग घर है। मैम कुछ भी हो वो यंत्रा से ठीक हो सकता है मैम। यही मैं बताना चाहती हूँ। जब तक आप अपना मैप सेंड नहीं करोगे, आपकी बात के अकॉर्डिंगली आप बोल रहे हो कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, वेरी गुड, एवरीथिंग इज गुड, आई एम वेरी हैप्पी। मैं तो चाहती हूँ सब लोग खुश ही रहे। राइट, बट जहां आप ओके प्रॉब्लम बता रहे हैं वहां हम यंत्रा से ठीक कर सकते हैं, ये बता रही हूँ मैं। ओके। ठीक है, तो उसके लिए आप कंसल्ट कीजिए मैम, तो उसके हिसाब से मैप भी सेंड कीजिए मुझे, तो उसके हिसाब से देख के मैं बताती हूँ। आप आसपास में रोहिणी में रहते हैं, देन यू कैन कॉल मी ऑल्सो, कॉल कर सकते हैं, नो, बात आई कीजिए। डोंट स्टे इन दिल्ली, आई डोंट स्टे इन दिल्ली। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? इलाहाबाद। इलाहाबाद रहते हैं, ओके ठीक है। तो आप मैप सेंड कीजिए मैम, ऑनलाइन डिस्कस ओके हो जाएगा। जूम में ओके ही, जिस जूम में हम और आप बात कर रहे हैं इसी से ही डिस्कस हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, पता चल ओके जाएगा और नाइसली। ठीक है, ओके। राइट, थैंक यू मैम। ओके एवरीवन, सबने मेरे ख्याल से जिन जिन लोगों ने हैंड्स राइज किया उन लोगों को मैंने बता दिया है, ठीक है। ओके, हैव अ वंडरफुल इवनिंग। हम नेक्स्ट वेबिनार में मिलते हैं। जो मेरे क्लासेस हैं वो 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। यू हैव टू पे मंथली 10,000 रुपीज एंड यू कैन डू द कोर्स। कोर्स करने के बाद आप अपना घर ठीक कर सकते हैं, अपने बच्चों का एजुकेशन है, रिलेशन है, मैरिज है, बिजनेस है, अपने एक घर से जो है हमारा किचन से, किचन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपका किचन ठीक नहीं है तो आपका घर में जो लेडी है वो खाना बनाने, जो खाना बनाती है, घर की जो वाइफ है, जो लेडी है, लक्ष्मी है, ठीक है, तो वहां से ही सबका जो हम खाना खाते हैं वहीं से ही हमारा, सपोज प्रॉपर किचन साउथ ईस्ट में किचन है, वेल एंड गुड। किचन साउथ ईस्ट में नहीं है और कई डायरेक्शन में, तो हेल्थ प्रॉब्लम होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, बिजनेस के लिए प्रॉब्लम होगा। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट है। जो डायरेक्शंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वास्तु में। आप उसके हिसाब से, आप लोग कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो कंसल्टेंसी ले सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारी सारी बातें सीख सकते हैं, आप अपने आप में प्रोग्रेस लेके आ सकते हैं, राइट। तो हैव अ वंडरफुल, मैम यस बोलो, हैव अ वंडरफुल इवनिंग मैम एंड बाय बाय। या टेल मी। मैम आई वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन। मैम हाँ, मेरे पापा की शॉप पे ना नुकसान बहुत होता है। जैसे हमारी शॉप पे आग लग गई थी तो बहुत नुकसान हुआ था। अभी 3-4 महीने पहले मैम हमारी शॉप पे चोरी होगी। मैम कभी कोई नुकसान होता रहता है, कभी कोई नुकसान होता रहता है। मैम नुकसान बहुत ज्यादा होता है। हाँ ठीक है, आपका शॉप जो है साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम कर रहा है, इसके वजह से है। पेपर मैप सेंड करो, उसको हम ठीक करवाते हैं, ठीक हो जाएगा। राइट राइट भावना। ओके मैम। ओके, टेक यस केयर, मैम, बाय थैंक बाय, यू मैम। गुड नाइट, गुड नाइट। भावना कहाँ से है? मैम भावना, फिरोजपुर। हाँ अच्छा अच्छा, ओके। आप मैम कहाँ, अमृतसर? नहीं मैम नो मैम, पंजाब फिरोजपुर।
ओके ओके मैम ओके फिरोजपुर। ओके ठीक है, आप मैप मैम सेंड कीजिए। फिरोजपुर। मैं समझ गई बेटा, मैं समझ गई आपकी बात। मैप सेंड कीजिए, फिर हम देख के बताते हैं, राइट? ओके मैम, थैंक यू मैम। Okay, thank you. Bye bye. Good night, everyone. Good night and have a wonderful evening.